बस इतना करना और चलो, लुकिंग ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच। चलो, सर जी नमस्ते, 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 नमस्ते। यू आर अ गुड कैमरा। सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ तो टीएसडी तो ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा और ये इसका क्या हो गया? वो यही था टीडीएस। वो एक तो लॉजिकली बस समझना होता है, हाँ, लॉजिकली उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। लेकिन इम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ उसको, तो इम्प्लीमेंट भी बहुत फास्ट हो जाएगा और कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेन चैप्टर्स का एक ही सिंपल फंडा है, बस उसको डालो और आंसर निकालो। सर क्या है फंडा बताओ? बता देता हूँ। तो ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा और ये कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स आपको पता है दोपहर 12 बजे चलता ही रहता है, ये अलग बात है। लेकिन कल से आपका मेंस लेवल लॉजिकल एंड लेटेस्ट पैटर्न डेटा डेरिवेशन का कोर्स 7 पीएम पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये मेरे प्रोफाइल पे नहीं दिख रहा, तो मैं इसका लिंक टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है? चिंता बिल्कुल ना करना, मुझे भी चाहिए कि मेरे कोर्सेज़ में बच्चे आएँ, तो मैं आपको ज़रूर से दूँगा, ठीक है? उसके लिए चिंता ना करना। अब जब मैं ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेन्स कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला चीज़ होगा, वो क्या होगा? भाई सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, हमने ऑलरेडी टीएसडी से जो फ़ॉर्मूला लिए हैं, टीएसडी में जो सबसे इंपोर्टेंट फ़ॉर्मूला हमें लगा था, क्या वो यही था? टीडीएस टी इज़ इक्वल टू डी अपॉन एस, जल्दी से बताओ। टी इज़ इक्वल टू डी अपॉन एस, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ॉर्मूला था, चाहे आप बेसिक पहला क्लास करें, बीच वाला सेकंड क्लास करें, थर्ड क्लास करें, फोर्थ क्लास करें, इवन कल के रात के फिफ्थ क्लास करें, टाइम का फ़ॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट था। बट जब मैं ट्रेन्स की बात करता हूँ, तो इसी फ़ॉर्मूला को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। हाँ सर। अगर इसी फ़ॉर्मूला को हम 3 1 सेकंड रुक जाओ। इसका क्या हो गया? हाँ, इसी ट्रेन्स में जो सबसे इंपोर्टेंट फ़ॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा पता है? एग्ज़ैक्टली सभी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मतलब हैं बच्चे। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, बस ट्रेन का स्पीड देखना कितना है, बस हाँ या ना में जवाब दो। और उसी ट्रेन के स्पीड में आपको कितना टाइम ट्रैवल करना है, मैं और कुछ नहीं कह रहा, ट्रैवल करना है वो टाइम देखना। ट्रेन के स्पीड में उसके ट्रैवलिंग टाइम को मल्टीप्लाई करना, तो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर देता है, वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेन का स्पीड जो आपको गिवन होगा, वो किलोमीटर्स पर आवर में होगा। लेकिन जो वो ट्रेन ट्रैवल करेगा, वो देखना सेकंड्स में ट्रैवल कर रहा होगा। और डिस्टेंस जो है वो यूजुअली हमें ट्रेन का लेंथ चाहिए, मतलब मीटर्स में ही चाहिए। अब देखो इसको मीटर, इसको किलोमीटर पर आवर, इसको सेकंड, अजीब नहीं लगा? तो ये तो मीटर पे है, ये तो सेकंड पे है, बहुत खूबसूरत। अगर मैं इसी किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, तो मतलब जो आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा, उसको इनटू का 5/18 करके आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। सर मैं समझा नहीं, आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैवल करने का मतलब मैं 1 किलोमीटर जा सकता हूं, यानी कि 1000 मीटर जा सकता हूं 1 घंटे में। पहला स्टेप क्लियर। 1 घंटा मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं 1000 मीटर जा सकता हूं, मैं 1000 मीटर जा सकता हूँ 60 मिनट में। और अगर मैं बात करूँ तो मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मैं उसी 1000 मीटर को जा सकता हूँ 60 मिनट में। कितने सेकंड्स होते हैं सर? 1 मिनट में 60, तो 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड्स में। और अगर मैं डबल 0 डबल 0 काटूँ और 2 में काटूँ, तो ये 5 और ये 18, तो मैं 5 मीटर जा सकता हूँ प्रति 18 सेकंड में। यही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा जाना जो है, 5 मीटर प्रति 18 सेकंड में जाना वही है, ये मैंने कंक्लूड कर दिया। अब अगर 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मुझे कभी 3 किलोमीटर पर आवर की रिक्वायरमेंट हो, तो वो कितना होगा सर? 1 किलोमीटर पर आवर जितना 5/18 मीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर आवर उसका 3 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। बस हाँ या ना में जल्दी से जवाब दो। अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी मुझे 7 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 7 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर को तो मैं 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, तो उसमें से 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये स्टेप क्लियर है? अब ये दोनों को मैं मर्ज करके आपको दिखा रहा हूँ एक और लास्ट स्टेप। क्या? कि आपको जो स्पीड है, वो यूजुअली आपको सपोज 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। यहाँ तक बात साफ है? और इसी स्पीड में आपको वो बोल रहा है कि आपको 22 सेकंड ट्रैवल करना है। तो आप जो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो वो कितना है? तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड इनटू टाइम करना होगा। लेकिन जो स्पीड है वो 54 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन टाइम जो है वो सेकंड्स में है। तो 54 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड, एंड नो वन विल कन्वर्ट इट बिफोर अप्लाइंग। फॉर एग्जांपल इस फार्मूला से पहले उसको निकाल के मत जाना, उसको बस ऐसे रखना। और इसी स्पीड में मुझे टी टाइम, यानी कि अगर 22 सेकंड ट्रैवल करना है, तो मैं कितना कवर कर सकता हूँ? 18 काटा 3, 15 × 22 हो जाएगा आपके पास 330। और मेरे दोस्त ये हो गया मीटर पर सेकंड में स्पीड, और ये हो गया सेकंड में टाइम। सेकंड सेकंड करके ये जो डिस्टेंस है जो आपको मीटर में चाहिए वो मिल गया। क्या ये पहला रूल ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं दूसरे रूल के पास। बस इतना करना और कुछ नहीं। जहां पे भी वो स्पीड दे, जहां पे भी वो टाइम दे, बस स्पीड और टाइम को गुणा करो और डिस्टेंस निकालो, खत्म। पहला रूल। अब दूसरा रूल। यहाँ पे डिस्टेंस का एक अलग लोचा होता है। एक डिस्टेंस का अलग लोचा होता है, इससे मेरा क्या मतलब है? ट्रेन का एक खुद का एक लेंथ होता है। जब आदमी आदमी को क्रॉस करता है, सपोज इस आदमी को क्रॉस करना होगा, तो वो एक छलांग में क्रॉस कर देगा। हाँ या ना? बस 1 सेकंड, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो एक बार कूद गया और इस आदमी के इस पार आ गया, क्रॉस करके इस लाइन को चला आया। क्लियर है? बट जब ट्रेन की बात आती है, तो ट्रेन में सपोज ये मेरा एक ट्रेन है और ये सपोज मेरा एक आदमी है और ये है इस आदमी का लाइन। तो इस आदमी को क्रॉस करने के लिए क्या अगर ट्रेन यहाँ पे है, तो आप कह सकते हो कि ट्रेन अगर यहाँ पे है तो आदमी को क्रॉस कर चुका है? नहीं। अगर ट्रेन यहाँ पे है तो क्रॉस कर चुका है? नहीं। अगर यहाँ पे है क्रॉस कर चुका है? नहीं। अगर यहाँ पे है क्रॉस कर चुका है? हाँ। मतलब इस पूरे लाइन को क्रॉस करके इस पूरे ट्रेन के बॉडी को इधर शिफ्ट करना होगा, तभी जाके मैं कह सकता हूँ कि इसने इस आदमी को क्रॉस किया है। क्या ये 1 सेकंड में ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, अगर ट्रेन का स्पीड बहुत फास्ट हो तो। मैंने कहा प्लीज यार आर्गुमेंट मत करो। ओके सर, ठीक है सर, इससे मजाक कर रहा था। तो ट्रेन को अपने बॉडी को इधर लाने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि वो ट्रेन लंबा होता है। तो दैट्स व्हाई उसका जब खुद का लेंथ आने लगता है, तो इसमें डिस्टेंस में उसका क्या इंपैक्ट होता है, मैं आपको एक बार बता दूं।
याद रखिएगा, बस एक चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा तो जो आपका डिस्टेंस कवर होगा वो ट्रेन का लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट का लेंथ के बराबर होगा। मतलब ट्रेन को अपना लेंथ भी क्रॉस करना होगा प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ भी क्रॉस करना होगा। क्या ये चीज आपके दिमाग में फिट हो गया? आप पुराने जो पढ़े हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं जो अभी कह रहा हूं उसको आगे लिंक करूंगा। ट्रेन का लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ। सर मैंने तो ये पढ़ा है कि ट्रेन जब आदमी को क्रॉस करता है तो ट्रेन अपना ही लेंथ क्रॉस करता है तो ऑब्जेक्ट लेंथ तो नहीं होता। मैंने कहा मैं आया हूं उस टाइम तक, तुम्हें एक गुरु मंत्र दे दिया कि ट्रेन जिसको भी क्रॉस करेगा अपना लेंथ और ऑब्जेक्ट लेंथ। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितने किस्म के हो सकते हैं मेरे दोस्त? ऑब्जेक्ट केस 1 में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ रहे हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ट्रेन के सामने जिसका लेंथ नेग्लिजिबल है। यानी कि जैसे कि आप लोग बोल रहे हो ट्री, मैं बोल रहा हूं मैन, कोई बोलेगा पोल, कोई बोलेगा कुछ। ऐसे करते-करते बहुत से ऐसे चीजें जिनको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं। क्यों? क्योंकि इनका लेंथ ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में इतना कम है कि मैं तो जानता हूं कि डिस्टेंस मतलब ट्रेन का ओन लेंथ तो आएगा ही आएगा। प्लस अगर वो ट्री को क्रॉस कर रहा है तो ट्री का लेंथ, प्लस अगर वो मैन को क्रॉस कर रहा है तो मैन का लेंथ, अगर वो पोल को क्रॉस कर रहा है पोल का लेंथ। ये है सच में। लेकिन ये जब नेग्लिजिबल कंसीडर किए जाते हैं तो ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ क्या कवर करना पड़ता है? अपने ही लेंथ से मतलब रहता है। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? एक्चुअली में ये सत्य है कि ट्रेन को अपने लेंथ के साथ ऑब्जेक्ट का लेंथ क्रॉस करना है। बट एक आदमी, ट्रेन कितना बड़ा ट्रेन है उसके सामने आदमी का क्या औकात है, पेड़ का क्या औकात है, पोल का क्या औकात है, तो उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। सर और कुछ केसेस? मैंने कहा और एक केस। सर क्या? केस 2 में ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकता है जिसका खुद एक सर्टेन लेंथ हो। मतलब ऑब्जेक्ट हैविंग सम लेंथ। सर ऐसा क्या ऑब्जेक्ट है? एक ब्रिज। हाँ सर एक ब्रिज। उस ब्रिज का एक लंबाई होता है। हाँ सर। एक प्लेटफॉर्म। हाँ सर एक प्लेटफॉर्म। एक टनल। यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पॉइंट्स हैं। ब्रिज, प्लेटफॉर्म और टनल। जब ब्रिज, प्लेटफॉर्म और टनल की बात की जा रही है तो जो डिस्टेंस उसको क्रॉस करना है वो कितना है? सर ओन लेंथ तो कवर करना ही करना पड़ेगा। प्लस अगर मैं ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूं तो ब्रिज का लेंथ साफ। अगर मैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा हूं तो प्लेटफॉर्म का लेंथ। अगर मैं टनल को क्रॉस कर रहा हूं तो टनल का लेंथ। यहां तक पूरा का पूरा साफ है। बस इतना क्लियर। अब सर और कुछ केस है? मैंने कहा एक और तीसरा केस है। वो तीसरा केस क्या? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला केस। क्या? ट्रेन हो सकता है एक दूसरे ट्रेन को भी क्रॉस कर जाए। एक दूसरा ट्रेन। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ आपको डिस्टेंस के बारे में एक चीज कहा है कि भाई ट्रेन जिसको क्रॉस करेगा अपने लेंथ के साथ उसके लेंथ को क्रॉस करेगा। तो ओन लेंथ तो क्रॉस करेगा ही करेगा, प्लस लेंथ ऑफ अदर ट्रेन वो भी क्रॉस करेगा। क्या यहां तक बात साफ है? इसका बस मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ध्यान से देना। ट्रेन का लेंथ 120 मीटर है मेरे दोस्त। क्लियर? हाँ सर। अगर इसको मैं एक मैन को क्रॉस करवाने के लिए दूं तो जो डिस्टेंस इसको क्रॉस करना होगा वो डिस्टेंस कितना होगा? सर वही उसी का ही लेंथ यानी कि 120 मीटर। कमेंट नहीं करोगे? प्रॉमिस किए हो? अपना ही लेंथ यानी कि 120। क्योंकि मैन हो, पोल हो, ट्री हो, ये तो नेग्लिजिबल है, तो अपना ही लेंथ। मैंने कहा इसको अगर मैं एक टनल को क्रॉस करवाऊं जिस टनल का लेंथ 150 मीटर है तो इसको डिस्टेंस कितना क्रॉस करना होगा? सर अपना 120 प्लस ये 150। इसको जो टोटल डिस्टेंस क्रॉस करना होगा वो 270 मीटर का है। सर अगर इसको एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करना है जिस ट्रेन का लेंथ 180 मीटर का है तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा वो कितना? 120 प्लस 180 इज इक्वल टू 300। अगर मैंने इसी दौरान कुछ छोड़ा है, लीव किया है, मतलब ये साफ है कि उस चीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सर मतलब मैं समझा नहीं। कुछ-कुछ दिमाग में कुछ-कुछ लोगों का चल रहा होगा, सर ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रहा है या अपोजिट डायरेक्शन। मैंने कुछ बोला नहीं है, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेंथ तो तुम्हें इन दोनों का सम ही क्रॉस करना है। सर लेकिन सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस होता है, वो क्या है? वो मेरे दोस्त रूल नंबर 3 स्पीड है। क्या मैंने डिस्टेंस को अलग से पढ़ा दिया है? क्या मैंने डिस्टेंस को अलग से पढ़ा दिया? अब मैं आ जाता हूं एक बार स्पीड के पास कि यहां पे दो किस्म के स्पीड हो सकते हैं। क्या? अगर आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हो, अगर आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हो तो आपको जो जर्नी है वो ट्रेन के ओन स्पीड से ही कवर करना होगा। हाँ या ना? जल्दी से बताओ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पोल को क्रॉस कर रहे हो तो पोल तो मोशन में नहीं है, तो ये जो जर्नी है ट्रेन अपने ही स्पीड से कवर करेगा। अगर आप एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो तो ब्रिज तो स्टेशनरी है, तो ब्रिज आपका अगर स्टेशनरी है तो ट्रेन को अपने लेंथ से कवर करना होगा। टनल तो स्टेशनरी है, तो जब तक आप ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो मूव नहीं कर रहा हो उसको क्रॉस करेगा तो ट्रेन को अपने ही स्पीड में क्रॉस करना होगा। बट ट्रेन जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट में एक मैन हो, एक दूसरा ट्रेन हो, कुछ भी हो सकता है। चलो आपकी बात भी सही, एक बर्ड हो, इनको क्रॉस करने की बात आए तो यहाँ पे जो स्पीड आता है वो कौन सा स्पीड कहलाता है? वो रिलेटिव स्पीड कहलाता है। और ऐसे केस में मुझे सिर्फ यही देखना है कि वो जो मैन है या फिर दूसरा ट्रेन है या तो जो बर्ड है वो ट्रेन के कौन से डायरेक्शन में आ रहा है। क्या वो सामने से आ रहा है, मतलब क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, या वो हमारे ही डायरेक्शन में चल रहा है। अगर मैं बात करूं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हम दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हम दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रेन है जिसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का है मेरे दोस्त। क्या यहां तक बात साफ है? अगर ये एक मैन को सेम डायरेक्शन में कवर करेगा, क्रॉस करेगा, जिसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे का है, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो कितना आएगा? सर सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगा। इसका स्पीड अगर 40, इसका स्पीड अगर 8, तो 40 माइनस 8 जो रिलेटिव स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर का होगा। अगर ये दूसरे एक ट्रेन को क्रॉस करेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? सर इसका स्पीड 40 और इसका स्पीड 24 यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर।
और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस टॉपिक का जो भी चीज़ बताना था वो बता दिया है, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर हम क्या यकीन ही नहीं करेंगे और क्या कश खत्म हो चुका है। रूल नंबर 1, 2, 3 अगर आप मर्ज कर दोगे, मैन सिटिंग इन ट्रेन वाला वो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा कि मैन जब आपके उस ट्रेन में जाता है तो वो ट्रेन का ही स्पीड में जाता है। हाँ या ना? आप जब एक ट्रेन में एक जगह में खड़े हो जाओगे तो आप किस मोशन में मूव करोगे? ट्रेन जिस स्पीड में। वो जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा। एक और भी क्वेश्चन है कि एक फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोएर ट्रेन सुने हो? जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। वो अलग से नहीं बताया जाता। वो जब क्वेश्चन्स आते हैं तो आप बेहतर समझ पाते हो क्योंकि तब तक आप इसके सारे टॉपिक्स के अंदर घुस गए होंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया अगर उसके ऊपर आधार करके मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछूं और अगर आप 5 क्वेश्चन के आंसर दे दोगे तो आप जाने के लिए आगे रेडी हो। क्या मैं स्टार्ट करूं? फिर एक-एक करके आज तो बढ़िया आज एक दिन के बाद अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो मेरा नाम कौशिक मोहंती नहीं। पहली बार मैं ओपन में बोलूं और उसमें आपका भी डेडिकेशन मुझे चाहिए। अगर आप कुछ सोच समझने भी नहीं चाहते तो बात कंप्लीट करना है, ठीक है? डीआई कोर्स में डेटा सफिशिएंसी नहीं पढ़ाऊंगा, सिवा भाई अलग से पढ़ाऊंगा डेटा सफिशिएंसी। स्टार्ट करें। क्या में ट्रेन है और उस ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का ले सकता हूं? हां सर। इस ट्रेन को मैं एक पोल को क्रॉस करवाना चाहता हूं, ठीक है? ट्रेन का जो लेंथ है, ये एक्चुअली में मुझमें थोड़ा प्रेशर हो गया सर, क्या प्रेशर हो गया? ये जो सारा का सारा एक ही पेज में लिखने के लिए जो 1, 2, 3, 4, 5 थोड़ा जगह का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया, एक्चुअली सॉरी। एक ट्रेन जिसका लेंथ 200 मीटर है, एक ट्रेन जिसका लेंथ 200 मीटर है, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है। वो अगर एक पोल को क्रॉस करेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा? क्या ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है? आपने इस क्वेश्चन को देखा, समझा, सुना? 5 जान खींच के ले लूँगा, 5 लोगों का जान खींच के ले लूँगा। सर क्यों? मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। मैं आपकी इस भावना को रिस्पेक्ट देता हूँ। बट जो डिस्टेंस मैंने दिया है, सर यहाँ पे तो ट्रेन पोल को क्रॉस करेगा, तो मेरे भाई क्या पहला पॉइंट क्लियर है कि जब ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, तो वो अपने ही लेंथ यानी कि 100 सॉरी 200 मीटर को ही क्रॉस करता है। क्या यहाँ तक बात साफ है? सर ये तो 200 मीटर है, लेकिन आपने एक चीज़ गलती होते हुए फ़ील किया। ये जो स्पीड है, वो 18 मीटर पर सेकंड नहीं है, 40 मीटर पर सेकंड नहीं, वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो जब आप इसको 40 में डिवाइड करोगे, ये किलोमीटर पर आवर, क्या ये सत्य है? क्या ये सही होगा? नहीं ना? तो सर इसके लिए मुझे करना क्या है? इसके लिए मुझे करना है अपने स्पीड को कन्वर्ट। हाँ या ना? स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 5/18 मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन क्या आपने बीच में एक पॉइंट सुना था मैंने आपको जो कहा था? सच बताना। मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था कि आप कभी भी उस 54 को अलग से 5/18 मल्टीप्लाई करके कभी नहीं लाओगे। ये मुझसे वादा करो। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब बात 36, 54, 72 इनका आएगा तो वो 18 से भाग चले जाएंगे। व्हाट अबाउट 23 किलोमीटर पर आवर? व्हाट अबाउट 19 किलोमीटर पर आवर? व्हाट अबाउट 26 किलोमीटर पर आवर? तो आपको अपने दिमाग में एक प्रोटोकॉल क्लियर रखना है क्या? कि मैं इस 40 को 5 बटा 18 पहले मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। उल्टा मुझे पता है कि 200 मीटर बैठ चुका है, स्पीड को कन्वर्ट करना मैं यही कन्वर्ट करूंगा। और जानते हो यहाँ कन्वर्ट करने से क्या होगा? इनटू 5 जो बाई 18 है, आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि ये चला जाएगा ऊपर और ये जाते ही आपका आंसर कितना खूबसूरत दिखेगा पता है? आपको कुछ एफर्ट्स ही नहीं देना पड़ा। जो वहां से एफर्ट देके आए होंगे उनको एक बार 2 में कट करके 20, एक में 2 बार कट करके 9, 20 इंटू 5 100/9, फिर 100/9 को ऊपर वही चीज आप अगर ऐसे करते तो आपके लिए सिंपल होता। छोड़ो, पहला ही सवाल था, टेंशन नहीं, अगले सवाल पे चले। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा बड़ा सिंपल है। क्या? एक ट्रेन है, ठीक है सर, उसका लेंथ है 120 मीटर। के यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। एक दूसरा ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म का लेंथ है 180 मीटर और वो भी किस स्पीड से? वो भी आपका 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा सर? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मुझे क्रॉस करना है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो इन दोनों का सम यानी कि 300 मीटर। क्या ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? सर डिस्टेंस की जगह 300 डाल दिया। प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है तो रिलेटिव स्पीड का कोई कांसेप्ट नहीं, तो ट्रेन अपने ही स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर में किस जर्नी को कवर करेगा? सर 20 20 20 अरे नहीं है 20 क्यों? क्योंकि ये 15 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे? इनटू 5/18 जब आप नीचे करोगे तो ये ऐसा रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 18 एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। और जब आप इसको 15 में कैंसिल करोगे, ये 20 हुआ था, 5 में कैंसिल करोगे ये 4, 18 चौके 72। क्या अब मैं आपको समझाने योग्य बन चुका हूं महाराज कि 15 को मैं अलग से 5/18 क्यों नहीं कर रहा? इट विल लीड टू कंफ्यूजन। आप एफर्ट दोगे 3 में काट के 5, 3 में काट के 6, ये 25/6 आपको कंफ्यूज करने के लिए सक्षम है, काफी है। तो आप उसको कभी अलग से नहीं करना, आप इसको ऐसे ही करना। अगर ये ऐसा पूछे तो 72 सेकंड्स। क्या ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर? कैन वी कन्वे मीटर टू किलोमीटर रिवर्स टू सॉल्व? हाँ यू कैन, बट आपको फिर अल्टीमेटली इस जो भी आवर्स में आया होगा उसमें कन्वर्ट करके सेकंड्स में आना होगा, बिकॉज़ द क्वेश्चन ऑलवेज आस्क यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स ओनली। क्लियर? आगे मैं चलूंगा तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आए। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3 के पास है। एक ट्रेन है मेरे दोस्त जिसका लेंथ 140 मीटर है। एक ट्रेन 2 है मेरे दोस्त जिसका लेंथ 180 मीटर है मेरे दोस्त। क्लियर? अगर मैं कहूं कि ट्रेन 1 का जो स्पीड है, ट्रेन 1 का जो स्पीड है वो हमारे पास है 21 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन 2 का जो स्पीड है वो हमारे पास है 11 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो समय कितना लगेगा? ये मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आप धीरे-धीरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? अब सुनो ध्यान से लास्ट। और मेरे पास 4 मिनट है आगे। जो समझ गया समझ गया, समझदार कोई इशारा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। 30 मिनट्स का बेसिक कांसेप्ट रखेंगे। डन।
सर टाइम निकालने के लिए टीडीएस का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कहा कहो सर जब ये ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो आपके अनुसार दोनों के लेंथ का सम ही क्रॉस करेगा। मैंने कहा क्यों? सर क्योंकि वो अपोजिट जा रहे हैं। मैंने कहा लगाऊंगा सर, क्या हुआ? अपोजिट में जाए या सेम में जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सम जो तुमने किया वो क्यों? क्योंकि ट्रेन को क्रॉस करना है और ट्रेन को जिसको क्रॉस करना है उसके लेंथ को भी कवर करना है, तो दोनों का सम। ये अपोजिट के लिए ऐड बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि दोनों बॉडीज मोशन में आ चुके हैं, तो अब जो आएगा स्पीड वो कौन सा स्पीड आएगा? वो रिलेटिव स्पीड आएगा। अब ये रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? ये रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। तो ये जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा? सर ये जो डिस्टेंस है वो ऐड होके बन चुका है सर 320 मीटर का, और ये जो रिलेटिव स्पीड है वो बन चुका है मेरे पास कितना? सर 32 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 32 को इंटू 5/18 जैसे सुप्रिया जी कर रहे हैं, क्या वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए? नहीं। उल्टा क्या बेनिफिशियल होगा मैं आपको दिखा रहा हूं कि सर जो डिस्टेंस हमें कवर करना है वो 320 का है। हाँ, always addition. Distance always addition. Distance always addition. Distance always addition. Distance always addition. I have mentioned it earlier. स्पीड जो है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण ऐड होकर 32 का बन चुका है। लेकिन 32 को किलोमीटर पर आवर से 5/18 यानी कि इनटू 5/18 जब करूंगा, अगली बार से मैं नहीं लिखूंगा 18 ऊपर जाता हुआ, मैं डायरेक्ट नीचे 5 ऊपर 18 लिख लूंगा। 32 काटा 10 बार, 5 काटा 2 बार, 18 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 36 सेकंड। जानते हो पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरा कितना है कि आप लोगों का अभी भी कहां पे डाउट है वो मैं बता सकता हूं। और उसी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सारे दुखों को संहार करने के लिए आ रहा है। ट्रेन का 1 का लेंथ 150 मीटर, ट्रेन 2 का लेंथ 180 मीटर, 330 मतलब 11 कर दो। ट्रेन 1 का स्पीड अगर मैं बात करूं, ये है 53 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 2 का जो स्पीड है वो है 42 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेन 1 ट्रेन 2 को क्रॉस करने के लिए कितना समय लेगा? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 108 सेकंड्स आंसर आ जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वुड यू केयर अबाउट व्हाट इज द डायरेक्शन व्हाइल फाइंडिंग आउट द टोटल डिस्टेंस व्हिच यू नीड टू कवर? नो। मुझे स्पीड के ऊपर कोई मतलब किस डायरेक्शन है क्या है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करेगा तो दोनों के लेंथ का सम यानी कि 100% 7% 330 मीटर क्रॉस होने वाला है। टाइम इज इक्वल टू सर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, ये तो पता लग चुका है कि 330 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करना है। अब बस देखना है किस स्पीड में। मैंने कहा सर दोनों बॉडीज मोशन में है तो बात रिलेटिव स्पीड का आएगा, और डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। 53 से जब मैंने 42 को माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा? 11। अब आपको कम से कम थोड़ा समझ में आ गया होगा। भले ये नंबर 5/18 में ना कटे, भले ये नंबर 5/18 में ना कटे, भले इनका डिफरेंस भी 5/18 से ना कटे, बट जब मैं 11 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जाऊंगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करके 5/18 जब मैं ऊपर रखूंगा, ये जाएगा 30 बार, ये जाएगा 6 बार। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग से वो डाउट मैंने साफ कर दिया कि क्या चल रहा है। 108 सेकंड इस सवाल का बड़ा खूबसूरत सही उत्तर है। खत्म कर सकते हो। तो अगर स्पीड की बात करें वही अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, लेकिन डिस्टेंस हर केस में ऐड होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और आपका सारा कांसेप्ट क्लियर। कैसे? एक ट्रेन है जिसका लेंथ आपके पास 140 मीटर का दिया है। क्या ये बात साफ है? हाँ। उस ट्रेन का स्पीड आपके पास है, उस ट्रेन का स्पीड आपके पास है 22 मीटर, मीटर हम तो किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर। एक मैन है जिसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेन को मैन को ओवरटेक करने के लिए टाइम कितना लगेगा? जो प्रीवियस सवाल नहीं समझ पाए मैं उनको समझाना चाहता हूँ। सर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ता है। सर यहाँ पे ट्रेन जो है वो एक मैन को क्रॉस करेगा जो कि आपके कहे अनुसार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल है। तो डिस्टेंस हमें ट्रेन का अपना ही लेंथ यानी कि 140 मीटर क्रॉस करना है। इस 140 को हम ट्रेन के ही स्पीड में कांस्टेंट करवा देते, कवर करवा देते अगर मैन मोशन में नहीं होता तो। बट मैन के मोशन में आते ही मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आने वाला है। ये रिलेटिव स्पीड जो है सर वो डायरेक्शन के ऊपर काफी ज्यादा मैटर करता है, और यहाँ जब डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होने के साथ 22 माइनस 15 7 किलोमीटर पर आवर का आ गया है। 140 मीटर को अगर मैं 7 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल करूं तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद जो समय मुझे लगेगा वो 7 काटा यहाँ 20, 5 काटा यहाँ 4, और वो समय कुछ और नहीं बल्कि 72 सेकंड है। उम्मीद करता हूं मैंने अपना एफर्ट्स बेस्ट दिया है स्टार्टिंग से लेकर 30 मिनट्स तक नॉन स्टॉप जब मैं आप लोगों को सर इन द सेम डायरेक्शन स्लोअर टाइम विल बी कंप्लीटेड अहेड द स्टार्ट। जो आपको आगे फ्यूचर वाले डाउट्स है वो आगे आपका पक्का क्लियर होगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व 15 टू 16 क्वेश्चंस इन टुडेस सेशन इटसेल्फ। सो जो आपके बाकी कांसेप्ट्स हैं वो भैया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? एक बात हम यहां तक क्लियर है? फ्यूचर डाउट्स प्लीज उसको स्किप करें, मैं आपको बताऊंगा। सर वी शुड कन्वर्ट टाइम इन सेकंड्स। टाइम अगर टाइम आपको मोस्टली सेकंड्स में दिया होगा, अगर वो मिनट्स में दे रहा है यू कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। ओके फोकस, डोंट वरी, क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन के हिसाब से। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब उसके लिए पूनम जी आपको क्लास स्टार्टिंग से एक बार देखना पड़ेगा जरूर। आगे बढ़े, ये आपके सारे सवाल रखे। पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका लेंथ ट्रेन के लेंथ के सामने नेग्लिजिबल होता है, पॉइंट माना जाता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप क्लासेस स्टार्टिंग से कीजिए नहीं तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। 9 सेकंड, 9 सेकंड। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग सीखने के लिए आए हैं मेरे दोस्त, जितने लोग सीखने के लिए आए हैं वो बाकियों के आंसर्स के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, रादर आप मेरे सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा समय दें, आराम से समझें। आज ही आपको ट्रेन खत्म करना है,
एक ट्रेन है जिसका लेंथ 195 मीटर्स है जो कि रन कर रहा है 65 किलोमीटर पर आवर के साथ। मुझे टाइम बताओ ट्रेन को कवर करने के लिए एक मैन जो कि रन कर रहा है 13 किलोमीटर पर आवर अपोजिट। क्या अभी जहां से मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसी से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ? आपने फील किया पूरा प्रॉपर्ली? जहां क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 से मैंने खत्म किया वहीं से स्टार्ट हुआ कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ 195 है जो कि 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। इस ट्रेन को कितना समय लगेगा एक आदमी को क्रॉस करने के लिए जो कि 13 किलोमीटर पर आवर में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? सर टाइम निकालना है। मैंने कहा सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। मैंने कहा बहुत सही। सर ट्रेन यहां पे मैन को क्रॉस कर रहा है जिसका कोई लेंथ है नहीं, तो ट्रेन को अपने ही लेंथ 195 मीटर क्रॉस करना होगा। मैंने कहा सर ये जो स्पीड है ये खाली ट्रेन की स्पीड से और काम नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर मैन भी मोशन है। मैंने कहा तो सर रिलेटिव स्पीड आएगा। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड तो डिपेंड करता है डायरेक्शन क्या है? सर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। इसका 65 और उसका 13 जब मिला तो रिलेटिव स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर का बन गया। 195 को जब आप 78 से कवर करवाने गए तो आपको थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन धीरे-धीरे जब आपने इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया होगा 5/18 का 18 ऊपर लाके, तो आपके सामने चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सच में कटना है तो 13 से जा रहा है 6 बार, ये 13 में 1 बार 65 यानी कि 5 बार। 5 में गया ये 3 बार और 6 में गया ये 3 बार और इसी के साथ 3 * 3 9 सेकंड बिना कुछ लिखे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सामने है। ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने आंसर किया हैट्स ऑफ के बराबर जबरदस्त चलिए आपकी तैयारी। अगला सवाल ये रहा। सेम है यार, बस वार्म अप करो थोड़ा। बट इसमें भी मल्टीपल आंसर 18 28 18। चलो ठीक। सर एक 145 मीटर का लंबा ट्रेन है जो कि रन कर रहा है 47 किलोमीटर पर आवर में। कितने समय में ये पास करेगा एक मैन जो कि रन कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है? सर समय निकालना है तो समय के लिए मुझे जानना होगा कि कितना डिस्टेंस में कितने स्पीड में कवर कर रहा हूं। ट्रेन को अगर सच में मैन को क्रॉस करना है तो मैन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ ट्रेन के लेंथ के सामने कुछ भी नहीं है, तो ट्रेन का ही लेंथ क्रॉस करना होगा यानी कि 145। मैंने कहा 145 को किस स्पीड में? सर मैं ट्रेन की स्पीड में कवर करवाने जा रहा था, फिर मुझे ध्यान आया कि जो मैन है जिसको क्रॉस करना है उसका भी एक स्पीड है। मैंने कहा डायरेक्शन क्या है? सर डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो माइनस होकर कितना हो जाएगा? सर 47 माइनस 18 जब मैंने किया तो आपके भरोसे जा रहा 29 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड हुआ। इस 145 को मैं 29 में कवर करता तो 5 हो जाता, लेकिन वो तब होता जब 29 जो है वो मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी होता तो। लेकिन क्या वो मीटर पर सेकंड में है? नो। इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 5/18 चला जाएगा ऊपर। 29 में जाएगा ये 5 बार, 5 यहां पे जाएगा 5 बार और बचा आपके पास 18 सेकंड और ये इस सवाल का सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके लिए। ए सर एक ट्रेन है जो 140 मीटर लंबा है और जो 34 बाकी लोग जो बिगिनर सीखने आए हो ना वो इस कमेंट सेक्शन पे जाके डरो मत, आप मेरे पास रहो। वो 34 सेकंड लेता है क्रॉस करने के लिए एक 540 मीटर लंबे टनल को। कितना समय ये लेगा आपके क्रॉस करने के लिए एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को? मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ किया और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बीच में लाइन ड्रॉ करने का मतलब बंदा कुछ और भी सिखाएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि 140 मीटर का लंबा ट्रेन जब 34 सेकंड ले रहा है एक टनल को क्रॉस करने के लिए वो भी 540 मीटर का, तो आप में से कितने लोगों ने ये फील किया कि जब उसने टनल को क्रॉस किया होगा तो उसने अपने 140 के साथ ये 540 का टनल क्रॉस किया होगा, यानी कि उसने टोटल 680 मीटर क्रॉस किया होगा? कितने लोग एग्री करोगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे 680 को क्रॉस करने के लिए अगर उसको 34 सेकंड लगे तो उस ट्रेन का स्पीड कितना होगा? सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 680 मीटर टोटल डिस्टेंस अगर मैं 34 सेकंड में पार कर सकता हूं तो मेरा स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। सर जानते हो ना मैं आरई हूं। मैंने कहा वो आरई क्या है? सर मैं रटा एक्सपर्ट। मैंने कहा वो क्या करता है? सर वो इस 20 को भी 5/18 में गुणा करता है। मैंने कहा नहीं रे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है। मैंने कहा ओके सर ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उसने कहा कि हाउ मच टाइम विल ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 240 मीटर लंबा। तो 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए कितना समय लोगे? सर 240 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए मुझे अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ यानी कि 380 मीटर कवर करना होगा और वो भी अपने 20 मीटर पर सेकंड के साथ। तो मुझे समय कितना लगेगा? सर समय इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस जाना है कितने स्पीड के साथ। डिस्टेंस 380 मीटर जाना है, जाना अपने 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ और समय लगा मुझे 19 सेकंड। बट सच बताओ क्या आपको इतना मेहनत इतना एफर्ट्स मारना था इस सवाल में? नो। मैं आपसे एक सवाल बस सिंपल पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताओगे कि केस 1 में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? सर 140 अपना 540 टन है तो टोटल सर हमने 680 मीटर क्रॉस किया। मैंने कहा बताओगे कितना समय लगा? सर लगा तो 34 सेकंड। मैंने कहा सवाल में क्या ऐसा पूछ लिया? सवाल में तो स्पीड नहीं पूछा, सवाल में पूछा है सर कि 240 का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए कितना समय? मैंने कहा बताओगे 240 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए तुम्हें कितना लेंथ कवर करना होगा? सर अपना 140 प्लस 240 का प्लेटफॉर्म, अपने को तो 380 मीटर क्रॉस करना है। क्या सवाल कुछ इस तरीके से बन चुका है क्या कि 680 मीटर जाने के लिए 34 सेकंड तो 380 मीटर जाने के लिए कितना सेकंड? हां सर ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या आप लोग यूनिट मेथड में ये कह सकते हो कि 680 मीटर जाने के लिए 34 तो 1 मीटर जाने के लिए 34 अपॉन 680? हां सर। तो 380 मीटर जाने के लिए इनटू का 380? हां सर। 34 में काटोगे ये 20 गया, 2 गया यहां पे 38/2 19। मतलब आपने यहां और यहां सेम चीज किया, बस यहां पे आपको स्पीड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो तुरंत आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है, सर ये पता कैसे चलेगा कि ये मेथड लगाना है? उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं और कुछ नहीं। ये पता कैसे चलेगा? बहुत बड़ी प्रैक्टिस। तो बाकियों को अपना आंसर मिल चुका है। अगला सवाल। उनको लगता है कि सारा मेथड पकड़ने का भी क्वेश्चन में वो ब्रैकेट में लिख दिया तो अच्छा होता है कि यूज यूनिटरी मेथड, यूज रेशियो मेथड, यूज ट्रेडिशनल, टेक दिस एक्स, टेक दिस वाई, सब तो लिख देता और क्या तुम क्यों जाते पेपर देने के लिए? भाई एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि अगर उतना लिख देगा तो वो खुद क्वेश्चन का आंसर निकाल लेगा सिस्टम, पता है तुम्हें? उसको ट्रेन्स पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो खुद आंसर निकालेगा ट्रेन्स का। 72 सेकंड्स चलो देखते हैं।
स्टार्ट करें। सर 2 ट्रेन है एक्स और वाई, वो स्टार्ट करते हैं रनिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं। एट द स्पीड ऑफ 59 मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर एंड 76 किलोमीटर पर आवर। अगर जो लेंथ है ईच ट्रेन का वो 170 मीटर का है, तो कितना समय लगेगा ट्रेन वाई को ट्रेन एक्स को क्रॉस करने के लिए? उसने ट्रेन वाई को ही ट्रेन एक्स को क्रॉस करने के लिए क्यों पूछा? क्योंकि ट्रेन वाई का स्पीड ज्यादा है ट्रेन एक्स में, तो वही क्रॉस करके जाएगा। क्या इसने मुझे अभी भी समय पूछा है? हाँ सर, समय पूछा है। समय कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ सर। क्या इस केस में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो दोनों ट्रेन के लेंथ का सम ही होगा? हाँ सर। एक ट्रेन अगर 170 मीटर ईच के हैं तो दोनों ट्रेन का सम कितना होगा? 170 यानी कि 340 मीटर टोटल क्रॉस करना है। ये 340 का जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड में क्रॉस करना है? सर दोनों बॉडीज मोशन में है, तो रिलेटिव स्पीड में क्रॉस करना है। रिलेटिव स्पीड में सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? सर डायरेक्शन आपके पास है सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तो सर सेम डायरेक्शन मतलब माइनस होगा। सर अगर मैंने 76 स्पीड से 59 को माइनस किया तो ये जब स्पीड आया सर वो 17 का आ गया। मैंने कहा 17 आ गया, लेकिन क्या ये मीटर पर सेकंड में आ गया? नो सर। तो मुझे क्या करना होगा? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना होगा। लेकिन करेंगे कैसे? 340 को मैं 17 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा 5/18 से, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। 17 काटोगे 20, 5 में काटोगे 4, 18 चौके ये कितना हो जाएगा आपके पास? 72 सेकंड। क्लियर? और 72 सेकंड का अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। सर क्या आप में से कितने लोगों को पता है कि 60 सेकंड से 1 मिनट बन जाता है? अगर नहीं पता तो 1 मिनट तक घड़ी देखते रहिए, आपको पता चल ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास 12 सेकंड और बचेगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 1 मिनट और ये हो जाएगा 12 सेकंड। और उसी के साथ ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल जल्दी से। नहीं मालूम? देखो, द स्टार्ट एट द सेम है। उसको और थोड़ा देखना है तो उस क्वेश्चन को अंदर अगर और घुसोगे तो उसके लिए मैं 1:30 में उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा। पूरा डिटेल पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस मेरा, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या होगा ना, बीच वाला क्लास हैम्पर हो जाएगा। तो 1:30 में मेरा आप सभी से वादा रहा कि ये जो सेम डायरेक्शन में चले, जो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ना कि सर वो तो एक साथ चल रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, थोड़ा 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 करके जा रहा होगा। वही ना, आप एक्स्ट्रा थोड़ा सोच रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा सोच रहे हो उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम में बताऊंगा, उसको तो क्लास टाइम में नहीं बताया जा सकता। तो वो मैं आपको बताऊंगा 1:30 में, ठीक है? चलो। Two trains of length 130 meter and 160 meter are running with speeds of 57 kilometer and 47 kilometer per hour respectively towards each other on parallel lines. If they are 230 meters apart, after how many seconds will they cross each other? क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? अगर ये 230 मीटर का कोई सीन नहीं होता, तो ये दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए जो लेंथ कवर करना पड़ता, वो कितना होता? सर जो लेंथ कवर करना पड़ता वो 130 प्लस 160 होता। बट मेरे दोस्त, इन दोनों ट्रेन्स के बीच में ही ऑलरेडी 230 मीटर का और फासला है। क्रॉस करने के लिए वो भी तो आपको कवर करना होगा। तो मतलब सर आप मुझे इतना कंफ्यूज मत करो, आप मुझे सिंपल भाषा में समझाओ। सिंपल भाषा में इतना है, उनके बीच में जो टोटल दूरी है वो पूरे सारे दूरियों को ऐड करो। तो एक तो 130 इसका लेंथ, एक 160 इसका लेंथ और उनके बीच का दूरी 230, तो टोटल दूरी जब मैंने हिसाब किया तो मैं आपके भरोसे जा रहा हूं 520 मीटर का डिस्टेंस आया। क्या इस 520 मीटर को क्रॉस करने के लिए जो स्पीड है वो किसी एक ट्रेन से बन सकता है? नो, क्योंकि दोनों मोशन में है, तो बात रिलेटिव स्पीड का आएगा। डायरेक्शन क्या है? सर टुवर्ड्स ईच अदर है। तो डायरेक्शन में कैसे जा रहा है? टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ये इसके ओर जा रहा है, ये इसके ओर जा रहा है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन कहा जाता है। टुवर्ड्स ईच अदर आना मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में जब रिलेटिव स्पीड ऐड होगा तो इसका स्पीड 57 और इसका स्पीड 47 जब एक दूसरे से मैंने ऐड किया तो 90 और 14 104 का आ गया। अब कितना समय लगेगा वो जानने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से भाग देना होगा। डिस्टेंस तो 520 था, स्पीड तो 104 था, भाग देके 5 आ जाता। लेकिन 104 जो है वो अभी भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का इस्तेमाल। 104 का 5 गुना ये है, 5 यहाँ पे 5 के साथ कटा और यहाँ पे 18 सेकंड। और इस क्वेश्चन में हमने क्या जस्ट एक्स्ट्रा सीखा? बस इतना एक्स्ट्रा सीखा कि अगर उसके बीच में और उस ट्रेन के बीच में गैप 230 मीटर का है तो वो भी आपको क्रॉस करना होगा। क्या इससे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूं? शायद क्वेश्चन नहीं होगा मेरे ख्याल से। वाह, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ये मैं क्यों खुद लूं? क्वेश्चन है, बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन सेट होना चाहिए जैसे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। नहीं, आपको क्यों इंतजार करवाएं? अभी के लिए कोई प्लान नहीं, अभी तो क्लासेस लेने से ही ज्यादा टाइम चले जा रहे हैं। डी, मैं बिल्कुल भी, ये मैं कौशिक मोहंती का वादा है, हो सकता है मैं पढ़ाने के बाद कभी लीजर बैठ के एक बुक बनाऊं, लेकिन कौशिक मोहंती का ये वादा है कि कभी वो बुक नहीं दूंगा कि किसी पब्लिकेशन हाउस पे सिर्फ ऊपर वाला कवर और लास्ट वाला कवर मेरा हो, ठीक है? और पूरे बुक में किसी और ने कंटेंट दिया हो, ऐसा मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, ये आपको मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? चलो। और जो मैंने ये प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को निभाने के लिए, उस बुक को बनाने के लिए जो समय लगेगा, उम्मीद करता हूं आपको समय जान सकते हो कि कितना टाइम है। जो कि मतलब क्या होता है ना, अक्सर आप लोगों का क्या प्रॉब्लम और मेरा क्या प्रॉब्लम सेम ही है। आपको क्यों लगता है कि आपका स्पीड नहीं हो रहा है और आपको छोड़ने का मन कर रहा है? क्योंकि जो स्पीड का जो इंक्रीमेंट है ना, वो दिखता नहीं है। आपको कभी दिखेगा कि आपका स्पीड बढ़ा? मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपको पता है एक सवाल को सॉल्व करने के लिए एक मिनिमम टाइम भी होना चाहिए। आप जिस हिसाब से सोच रहे हो ना, एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चन को घूर दोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाए। आपका तभी आपको यकीन होगा कि आपका स्पीड आ गया। कि मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन को बड़े आँख से देख लूँगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वैसा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन अपना एक मिनिमम टाइम मांगता है। आप उससे नीचे कभी जा ही नहीं सकते हो। और आप पुश करना चाहते हो उसके नीचे, जिसके चलते आपको लगता है कि सवाल सॉल्व। अरे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जो आपने डे 1 जब स्टार्ट किया था सिंपली क्वाड्रेटिक का, वो आपको सपोज 40 से 45 सेकंड लग रहा था। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके वो चीज़ आपको 30 सेकंड लगने लगा। लेकिन आपने बस ये चीज़ देखा कि जो आपका मतलब जो एक्चुअल में आपके साथ में एक दोस्त लाइब्रेरी में बैठा है, वो भाई 20 सेकंड में उड़ा दे रहा है। तो 20 सेकंड से ऊपर अब नहीं जाया जा सकता।
इस 30 से 20 का सफर तय करने के लिए आपको सालों लग सकते हैं। कितने लोग एग्री करोगे? बस हाँ या ना जवाब दो। ये 30 क्योंकि ये आसान टास्क नहीं है। आप जो लगता है ना मैं तो डेली इतना करता हूँ, डेली उतना करता हूँ, मेरा कैसे नहीं होता? भाई वो बात अलग है, वो एक समय लेता है, उसके साथ एडजस्ट हो गए, स्पीड, टेक्निकलिटी, आधा दिमाग, लॉजिक सब कुछ के साथ ये बहुत बड़ा फासला है। दिस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ 10 सेकंड्स। ये बहुत बड़ा मैटर है। और उसी 30 सेकंड को जब आप बचाने जाओगे तो आपका स्टार्टिंग में माइक्रो सेकंड सेव होता रहेगा। जब आपका माइक्रो सेकंड सेव होता रहेगा मतलब आपने कहीं न कहीं स्पीड बढ़ाई, उसी चलते माइक्रो सेकंड्स बच रहा है आपका। बट वो जब विजिबल नहीं होता तो आपका अल्टीमेट कंक्लूजन यही होता है कि ये नहीं बनेगा। सेम चीज़ बुक लिखने का मेरा हो रहा है। दिन में इतना टाइम इधर चला जाएगा और जब मैं नेग्लिजिबल टाइम उसके लिए दे पाऊँगा तो मुझे लगता है कि वो इनफाइनाइट टाइम ले लेगा बुक बनाने के लिए। इसीलिए मैंने अभी तक उसके लिए और मैंने काम को बीच में ड्रॉप ही कर रखा है। सही में बोल रहा हूँ। मैंने स्टार्ट बड़े खूबसूरत तरीके से किया था। 2 महीने मैंने बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किए हैं, बहुत बढ़िया से। लेकिन उसके बाद फिर से जब अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुआ तो वही है। A, running at 8 km per hour alongside a railway track, is 430 meters ahead of the engine of a 150-meter long train, running at 66 km per hour in the same direction. Find the time taken by the train to pass A. अक्सर जब ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक मैन को क्रॉस करना होता है तो उसको अपना ही लेंथ कवर करना होता है। ये मैं एग्री करता हूँ कि मैंने ही आपको पढ़ाया है, बट मैं वही इंसान हूँ जो आपको पिछले सवाल में ये भी बताया कि उन दोनों के बीच में अगर कोई दूरी है तो उस दूरी को, उस फासले को भी तय करना होता है। तो खाली 150 अपने लेंथ से नहीं, बल्कि वो जो आदमी 430 मीटर अहेड है उस गैप को भी मेकअप करना है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा, आप लोग कितने लोग एग्री करोगे, वो 580 मीटर का होगा। और इस 580 को मैं खाली ट्रेन के 66 किलोमीटर पर आवर में कवर नहीं करवा सकता बिकॉज़ मैन भी मोशन में है। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगा वो रिलेटिव स्पीड आएगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि डायरेक्शन क्या है? सर डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है। तो ट्रेन के स्पीड से जब मैंने मैन के स्पीड को माइनस किया तो ये 58 अभी भी किलोमीटर पर आवर में है। तो जो समय लगेगा वो डिस्टेंस को स्पीड से भाग देने से निकलेगा। डिस्टेंस 580 और ये 58 10 आंसर तब आ जाता जब ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में होता तो। लेकिन इसके 5/18 में कन्वर्ट होते ही ये जो आंसर है वो आपको 36 सेकंड दिखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। आराम से कर सकते हो। हाँ सर, जल्दी। अरे थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपने कहा। वैभव भाई उसके लिए तो मैंने कहा ना 1:30 में मैं उस चीज को स्टार्ट करूंगा पक्का आपने से, ठीक है? 1:30 मैं उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूंगा और उस टाइम पे मैं बाकी लोगों को भी कह दूंगा कि आप लोग क्लास से चले जा सकते हैं क्योंकि वो जब आप सीख लोगे ना तो बने बनाए सवाल भी बिगड़ सकते हैं। तो वो आप लोग अपने ही रिस्क से सीखिएगा। मैं बस इतना आप सभी से वार्निंग दे देता हूँ। जब मैं इसका बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो वो कॉन्सेप्ट जानने के बाद हो सकता है आज के दिन के बने बनाए कॉन्सेप्ट हो जा सकते हैं। तो कमजोर दिल वाले ना देखें, मैं इतना आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है? दो ट्रेन जिनका लेंथ आपके पास इक्वल है वो 15 सेकंड और 30 सेकंड रेस्पेक्टिवली में क्रॉस कर सकते हैं एक पोस्ट को। अगर जो लेंथ है ईच ट्रेन का वो 240 मीटर का है तो कितने समय में वो क्रॉस कर सकते हैं ईच अदर को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करके? सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पहले ट्रेन का लेंथ 240, दूसरे ट्रेन का लेंथ भी 240। मैंने कहा ये कब हुआ? सर ईच ट्रेन का बोला। मैंने कहा ओके। सर पहला ट्रेन एक पोल को जब क्रॉस करेगा तो सर वो अपने ही लेंथ को क्रॉस करेगा। मैंने कहा तो मतलब अपना ही लेंथ इस 240 के डिस्टेंस को वो क्रॉस करेगा। सर पता है अपने ही इस 240 को क्रॉस करने के लिए उसको समय कितना लगता है? मैंने कहा कितना? सर समय उसको 15 सेकंड लगता है पहले ट्रेन को। मैंने कहा तो इससे क्या होगा? सर अगर मैं डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रहा हूं, कितने समय में क्रॉस कर रहा हूं उससे भाग दे दूं तो सर मेरा उस ट्रेन का स्पीड पता चल जाएगा। मैंने कहा कितना है? सर ये आपके पास 16। और हाँ मेरे दोस्त 240 किसमें है? मीटर। 15 किसमें है? सेकंड्स। तो ये जो 16 है ये किसमें है? मीटर पर सेकंड। ये गलती मत कीजिएगा कि उसमें भी 5/8 और मल्टीप्लाई करो। सर मैं समझ नहीं पाया और एक बार समझाओगे? मैंने कहा समझा रहा हूं। दूसरे ट्रेन का लेंथ कितना था? सर 240। मैंने कहा किसमें? सर मीटर। ये किसको क्रॉस कर रहा है? सर एक पोल को क्रॉस कर रहा है। जब उसने पोल को क्रॉस किया होगा तो उसने क्या किया होगा? सर अपने ही इस 240 मीटर के लेंथ को क्रॉस किया होगा। मैंने कहा अपने ही इस 240 मीटर को क्रॉस करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है? सर 30 सेकंड लग रहा है। सर डिस्टेंस को अगर क्रॉस करने के लिए टाइम दिया गया है तो डिवाइड करने से मुझे स्पीड पता चल जाएगा। मैंने कहा कितना आया? सर डिवाइड किया तो ये 30 से काटा, सर ये 8 मीटर पर सेकंड आ गया। दोनों के स्पीड मालूम होने के बाद उसने मुझे क्वेश्चन में पूछा कि ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा? सर टाइम पूछा है तो टाइम के लिए मुझे बस देखना है कितना डिस्टेंस कवर करना है और किस स्पीड में कवर करना है। मैंने कहा डिस्टेंस कितना है? सर अगर पहला ट्रेन का लेंथ 240, दूसरा ट्रेन का लेंथ 240, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टोटल ऐड करने के बाद 480 मीटर क्रॉस करना होगा। मैंने कहा और सर अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सर किसी एक बॉडी के स्पीड से काम नहीं बनेगा क्योंकि दोनों बॉडीज मोशन में है। तो रिलेटिव स्पीड आएगा और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जब मैं ऐड कर दूंगा तो इसका 16 और इसका 8 24 बनते ही आपका ये 24 को 5/18 में कन्वर्ट करने की गलती ना करना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है और 480 को अगर मैं 24 मीटर पर सेकंड में जाऊं तो समय कितना लगेगा? सर समय तो 20 सेकंड का लगना ही लगना है। मैंने कहा कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। मैंने नंबर्स कैलकुलेशन में कुछ पंगा रखा नहीं है ताकि आप चीजों को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रखो, ठीक है? सर मार्कर स्टक हो रहा है। अरे मार्कर स्टक हो रहा है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है? आप लोगों को ना बताना नहीं चाहिए कि मैंने नया सिस्टम इस्तेमाल किया है। आपके सारे सर आप स्टक हो रहे हो, सर आपका सिस्टम स्टक हो रहा है। मैं एक मजाक कर रहा था। मैं अपने पुराने सिस्टम में ही चला रहा हूं। हां सर अब सब सही है। अरे ये सब हमारा माइंड है जो हमारे साथ खेल रहा है। हाँ या ना? देखे हो ना? जैसे कि जिनको प्यार होता है उनको पता नहीं चलता। उनको जुड़वा बहनों में भी एक बहन ज्यादा खूबसूरत लगती है। पता है आपको? सिर्फ मन का वहम है ये सब और कुछ नहीं। ठीक है? रिलेशन में भी आ जाता है उसको ज्यादा खूबसूरत सोच के। लेकिन रिलेशन के 6 साल बाद पता चला कि नाम जिसका सोच के उसने सोचा था ये रिलेशन था, वो किसी और मतलब दूसरे वाली है ये। तो वही होता है। ठीक है? सर मस्त एग्जांपल है। सही में ये सब माइंड का खेल है और कुछ नहीं।
एक ट्रेन है जो क्रॉस करता है एक मैन 57 सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? आपने आज हम सबके साथ प्रैंक किया है। मैंने कहा क्या प्रैंक? सर आज आपने क्या कहा? मैंने कहा क्या कहा? कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे इंपोर्टेंट फार्मूला था TDS, T इज़ इक्वल टू D बाय S और इस ट्रेन टॉपिक में जो सबसे इंपोर्टेंट फार्मूला आपने तो बताया नहीं था कि स्पीड को टाइम के साथ गुणा करो और कितना डिस्टेंस कवर करें निकालो। हमने तो अभी तक ये चीज़ निकाला लगाया नहीं। मैंने कहा अगर हमने अभी तक ये चीज़ लगाया नहीं, तो प्रैंक आपके साथ कहाँ हुआ है पता है? सर कहा, ये कम इंपोर्टेंट है वो नहीं। अब तक जो आप ये चीज़ें कर रहे थे वैसा पेपर में आपको सवाल देखने के लिए जो एक बीच में कमेंट आ रहा था मैंने उसको अवॉइड किया आरआरबी क्लर्क मन तो ये कर रहा था भाई आरआरबी क्लर्क में भी नहीं आएगा यार मन ये कर रहा था बोलने के लिए लेकिन उस टाइम पे बोला नहीं मैंने कहा कुछ खुशी से वो बोल रहा है बोलने दो बेचारे को कुछ हो गया है एक मार्क पा गया है तो अभी तक जो सवाल थे वो बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सवाल थे वो लर्निंग सवाल थे अब आपके एक्चुअल प्रीलिम्स लेवल के सवाल जो हैं वो कैसे दिखते हैं क्या मैंने आपको वापस से याद दिला दिया है कि स्पीड इनटू टाइम करो डिस्टेंस 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 अब एप्लीकेशन देखो एक ट्रेन ने क्रॉस किया एक मैन को विद स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर इन 24 सेकंड्स आप आगे क्वेश्चन प्लीज मत पढ़ना बस ये बताओ कि आपके पास अगर स्पीड 57 किलोमीटर पर आवर है इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं इनटू 5/18 करके और इसी मीटर पर सेकंड में अगर मैं इसको 24 सेकंड ट्रैवल करूं तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना है सर कितना है 6 में काटोगे 3 6 में काटोगे 4 3 में काटोगे 19 19 और ये 20 380 मैं आपसे जो कह रहा हूं पूरा वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना 380 डिस्टेंस निकालने के बाद क्वेश्चन पढ़ना कि ये डिस्टेंस है क्या सर मतलब मैं समझा नहीं 380 मीटर आपको जो 24 सेकंड में क्रॉस किया वो क्या है सर वो लेंथ है जब मैंने मैन को क्रॉस किया होगा फिर आप रियलाइज करना ओहो मैन को क्रॉस किया है मतलब ये अपना ही लेंथ है फिर समझना ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल आप फॉलो करके देखो क्वेश्चन ना मैंने तो मेरा नाम कौशिक मोहंती नहीं मैंने वादा किया है आपसे तो मैं पूरा मेरा जो मेथड है पूरा आपको ये करूंगा एक एक चीज तो आप पहले स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करो डिस्टेंस निकालो उसके बाद सोचो जो डिस्टेंस आपने निकाला वो क्या है सर ये तो वो डिस्टेंस है जो एक मैन को क्रॉस करने में लगता है और मैन मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये मेरा ही लेंथ है अगर ये मेरा लेंथ है तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ in how much time it will cross another train which is 50% more longer than it if the other train is standing on the platform मुझे उस अदर ट्रेन से कोई मतलब नहीं मैं आपसे बस एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ पूछो सर वो जो दूसरा ट्रेन का लेंथ है उसका लेंथ कितना होगा सर इससे 50% ज्यादा मैंने कहा इसका 50% कितना होता है सर आधा आधा 190 मैंने कहा इससे 190 ज्यादा मतलब उसका लेंथ कितना होगा सर 570 मीटर का ट्रेन होगा तो अब क्या करना है सर इसी ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करना है और आपको समय पूछा मैंने कहा समय तो मैं निकाल लूंगा कैसे कि कितना डिस्टेंस कवर करना है किस स्पीड में तो आप मुझे पहले बताओ कि डिस्टेंस कितना सर जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करेगा तो दोनों के लेंथ का सम क्रॉस होगा 380 प्लस 570 यानी कि 950 मैंने कहा दो ट्रेन है तो स्पीड का सम डिफरेंस तो आएगा मैंने कहा ऐसा क्यों सर अभी तक सब कुछ में यही तो हो रहा था अरे भाई साहब तब तक दोनों ट्रेन मोशन में थे जब यहाँ पे दूसरा ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसको खींच के उसका मोशन क्यों ला रहे हो सर मैं समझा नहीं भाई पूरा का पूरा 950 पहला ही ट्रेन करेगा क्रॉस अपने ही स्पीड में यानी कि 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और अगर इस 950 को 57 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्त इनटू 5/18 से अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों मैंने 57 को पहले 5/18 में गुणा करने के लिए मना किया था अब ये चीज क्लियर है तो जब मैं अभी इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना होगा 19 में कैंसिल 3 टाइम्स 19 में कैंसिल 50 टाइम्स 5 में कैंसिल 10 टाइम्स 3 में कैंसिल 6 टाइम्स एंड ये हो जाएगा आपके पास 60 सेकंड्स और आपका आंसर आपके सामने मैंने जो किया मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा उसने मुझे स्पीड दिया किसमें किलोमीटर पर आवर में मैंने कन्वर्ट किया किसमें मीटर पर सेकंड में कितना समय उसने दिया था 24 मैंने चला दिया स्पीड इनटू टाइम मुझे पता चला कि इसी दौरान 380 मीटर क्रॉस किया फिर मुझे ध्यान आया इसी दौरान मतलब किस दौरान फिर मैंने सवाल को पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसी दौरान मैंने एक मैन को क्रॉस किया है और जब मैंने एक मैन को क्रॉस किया होगा तो मैंने कुछ नहीं बल्कि अपने ही लेंथ को कवर किया होगा मतलब ये जो दूरी है ये कुछ और नहीं कि अपना ही लेंथ है ये लेंथ तो इतना है अब एक दूसरा ट्रेन जिसका लेंथ इसी लेंथ से 50% ज्यादा है मुझे उस ट्रेन का लेंथ निकालना है सर इसका 50% यानी कि आधा 190 होता है तो दूसरा ट्रेन इससे 190 मीटर ज्यादा यानी कि 570 मीटर उसका लेंथ है अब मुझे उस ट्रेन को क्रॉस करना है मैंने कहा उस ट्रेन को क्रॉस करोगे तो अपने लेंथ और उसके लेंथ दोनों को क्रॉस करोगे यानी कि 950 हां सर किस स्पीड में सर दूसरा वाला बॉडी मोशन में नहीं है तो रिलेटिव स्पीड का कोई चांस ही नहीं है तो अपनी स्पीड यानी कि 57 किलोमीटर पर आवर में हम इसको क्रॉस करेंगे मैंने कहा ये तो 13 मीटर ये तो 13 किलोमीटर पर आवर सर करते हैं मैंने कहा क्या इनटू 5/10 करके कैलकुलेट किया 60 सेकंड अब देखो अगर आप इस चीज को चाहो तो किसी और तरीके से कर सकते हो स्पीड ओनली ट्रेन की है सर हां स्पीड ओनली ट्रेन का हां ये आरआरबी क्लर्क का कैसे मैं एक बार आपको बता सकता हूं सर ट्रेन साइमल्टेनियसली प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस लगेगा ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या उसने कभी भी ये कहा है कि ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म बस हां या ना में जवाब दो फिर मुझे पता चल जाएगा आप कितने दूर तक समझ रहे हो क्या उसने कभी भी ये जिक्र किया है कि ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है कि आपका ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हो आप मेरी बात को समझना और ट्रेन को उसने क्रॉस करके यहाँ हु टोल्ड यू कि इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है बताओ उसने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन को क्रॉस किया मतलब अपने लेंथ के साथ उसके लेंथ और जो ये वाला चीज है ना कि ये ऐड क्यों हो रहा है अपना लेंथ प्लस उसका लेंथ वो मैं कब बताऊंगा 1:30 में मैंने प्रॉमिस किया मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका हक है जानना बस मैं समझ गए मैं कुछ और कहना चाहता हूं मुझे कहने का अवसर दोगे हाँ सर देंगे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप एक मैन को जब क्रॉस कर रहे हो तो आपने अपना ही ओन लेंथ क्रॉस किया होगा ये आपको पता है हाँ या ना और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने समय कितना लिया था तो आपने क्या कहा कि सर हमने तो समय 24 सेकंड का लिया है कितने लोग एग्री करोगे हाँ सर मैं आपसे कुछ पूछूं अगर मेरा लेंथ 100% है तो मुझे जब दूसरे ट्रेन को क्रॉस करना है जिसका लेंथ मेरे लेंथ से 50% ज्यादा है मतलब उसका लेंथ 150% का है बस हाँ या ना बताओ अगर उस अनदर ट्रेन का लेंथ 150% है तो जब मैं उस दूसरे वाले ट्रेन को क्रॉस करूंगा तो मैं अपना 100% का लेंथ और उसके 150% का लेंथ यानी कि मैं 250% का पूरा डिस्टेंस कवर करूंगा अब 100% को कवर करने के लिए तुम्हें जितना टाइम लगा था 250% मतलब ढाई गुना क्रॉस करने के लिए समय भी तो तुम्हें ढाई गुना ही लगेगा ना मेरे दोस्त 24 का ढाई गुना कितना होता है 60 सेकंड इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और ये चीज आपको तभी क्रिस्टल क्लियर होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करेंगे लेकिन ये कुछ खराब मेथड नहीं है एक्चुअली मैं पेपर में कसम से बोलता हूं अब एक बात कुछ कर दूं आपको आई स्वेयर अपॉन गॉड मैं रियल पेपर में भी
इसी तरीके से करता। हालाँकि मैंने आपको वो दूसरा चीज़ बताया है, बट मैं इस तरीके से करता। व्हाई 250 व्हाई नॉट 150? बिकॉज़ इट्स अ वेरी सिंपल फंडा शिवा भाई। ट्रेन जिसको भी क्रॉस करता है उसके साथ अपना लेंथ को क्रॉस करता है, ये शुरुआती 3-4 मिनट में मैंने आपको बता दिया था। तो जो 150 आप कह रहे हो वो दूसरे का लेंथ है मेरे दोस्त। अपना लेंथ को भी तो कवर करेगा 100, तो इसी दौरान जो वो टोटल लेंथ कवर करेगा वो कितना? अपना 100 प्लस उसका 150 यानी कि 250 नॉट 150। आगे बताओ। एक आंसर आ रहा है C320। चलो देख लें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। प्लीज़ ध्यान से मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको सुनिएगा। ठीक है? ड्रॉप योर पेन्स एंड लिसन टू मी केयरफुली। A 450-meter long train running at the speed of 74 km per hour crosses another train running in the opposite direction at the speed of 52 km per hour in 22 seconds. What is the length of the other train? क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर। पहला ट्रेन का लेंथ 450 मीटर आपने देखा? हाँ सर। वो 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है तुमने देखा? हाँ सर। वो एक दूसरा ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में 52 किलोमीटर पर आवर में आ रहा है उसको क्रॉस कर रहा है ये भी देखा? हाँ सर। और समय कितना लगा? 22। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ प्लीज? अगर दोनों बॉडीज मोशन में है तो क्या किसी एक ट्रेन की स्पीड से ये क्वेश्चन कभी सॉल्व होगा? नो। यहाँ पे कौन सा स्पीड आएगा? रिलेटिव स्पीड। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड दोनों के स्पीड का क्या होगा? सम। दोनों के स्पीड का सम आपने देखा? हाँ सर। मैंने कहा कितना हुआ? सर 74 इसका, 52 इसका, यानी कि 126 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा सुनोगे मेरी बात? हाँ सर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना? मैंने कहा हाँ। और इसी मीटर पर सेकंड में कितना सेकंड चलना पड़ता है? सर इसी मीटर पर सेकंड में 22 सेकंड चलना पड़ता है। मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, बस मैं इसी स्पीड में 22 सेकंड में कितना कवर कर सकता हूँ वो बता दो। सर 18 में मैंने काटा ये 7 बार। ये हो जाएगा 35 का 22 गुना यानी कि 700 और 70 770 मीटर। अब सोचो कि ये जो दूरी तुमने तय किया है वो क्या है? जब तुम सोचने गए तो आपको क्या मिला नतीजा कि सर ये एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने का लेंथ मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि दोनों ट्रेन के लेंथ का सम है। क्या ये बात सत्य है? हाँ सर ये बात सत्य है। पहला ट्रेन का लेंथ आपको ऑलरेडी कितना दिया था? 450। तो मेरे भाई दूसरे ट्रेन का लेंथ कितना होगा? सर ये अगर 450 है तो दूसरे वाले का ट्रेन का लेंथ 320 होगा और 320 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आपने सोचा था कि इतने खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ स्पीड और टाइम को गुणा करो, आपका आंसर कैसे नहीं आएगा मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने खाली एक बॉडी के स्पीड को टाइम से क्यों नहीं गुणा किया? क्योंकि दोनों बॉडीज मोशन में है। दोनों बॉडीज मोशन में रहने के साथ यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आता है। रिलेटिव स्पीड जब आता है तो मैं चेक करता हूँ कि डायरेक्शन क्या है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो उन दोनों की स्पीड का सम होगा। पहले वाले का स्पीड 74, दूसरे वाले का स्पीड 52, दोनों के स्पीड का सम 126। 126 किसमें है? किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मुझे सेकंड्स के टाइम में दौड़ाने हैं तो मुझे इसके स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे किया? 5/18 मल्टीप्लाई करके। इसको मैंने कितने सेकंड्स दौड़ाया? 22 सेकंड दौड़ाया। मुझे कितना पता चला कि कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है? 770 कवर हो चुका है। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने इसको इतना दौड़ा दिया, इतना डिस्टेंस तो कवर हो गया, ये डिस्टेंस है क्या? फिर जब मैं क्वेश्चन के पास गया तो ये पहले ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने के लिए जो दूरी है वो है। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है तो वास्तविक में कितना लेंथ कवर किया जाता है? हम पहले तो बेसिक से वही पढ़े ना, दोनों ही ट्रेन के लेंथ का सम। तो दोनों ट्रेन के लेंथ का सम अगर सच में 770 है, जिसमें से पहला ट्रेन 450 का है तो दूसरा कितना होगा? 770 से 450 हटा दो, आपका 320 मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने जल्दी से उठाएंगे। सर टीच क्लास टिल 2 पे हमारे 4 बजे से क्लास है मेरा। क्या ही और कर सकते हैं। सर रीजनिंग का भी ऐसा करवा दो। रीजनिंग का कुछ करते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है। प्लस में नहीं करेंगे, जो करेंगे यूट्यूब पे करेंगे। मजा आता है सर 4 बजे के क्लास में। रुक क्यों गए? इतना समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपने पेन्स को ड्रॉप कर दें। मुझे और आंसर नहीं चाहिए। क्या आपने ड्रॉप कर दिया? जल्दी से बताओ। स्टार्ट करें? बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैंने आपको जो कहा था आप शायद मेरी बात को प्रॉपर्ली सुने नहीं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। बता दूं एक बार? रनिंग with 58 किलोमीटर पर आवर a train can cross a platform in 54। अरे यार इसका क्या हो जा रहा है बीच-बीच में? A platform in 54 सेकंड्स। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मतलब। ट्रेन रन कर रहा है 58 जो कि है किलोमीटर पर आवर जिसको कन्वर्ट किया मैंने 5/18 और इसको मैंने दौड़ाया 54 सेकंड्स। पहले आप मुझे बताओ कि ये जो दूरी तय किया गया है वो कितना है? 58 का 15 गुना यानी कि 580 और 290। अरे बताओ 580 और 290 कितना होता है? 670 770 870 क्या? तो ये हो जाएगा आपके पास 870। यहाँ तक पहले चीज आपने निकाल लिया। 870 निकालने के बाद थोड़ा तो रियलाइज करो कि 870 है क्या? सर ये वो दूरी है जो ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते वक्त कवर किया होगा। मैंने कहा ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर करते वक्त क्या लेंथ कवर करता है? सर वो अपने लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म के लेंथ को कवर करता है। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? हाँ सर। While it can cross a boy who is running at 12 km per hour in the same direction in 27 seconds। जब ये ट्रेन बॉय को क्रॉस करने के लिए जाएगा, अगर बॉय स्टेशनरी होता तो बात अलग है। क्या बॉय स्टेशनरी है? नहीं, बॉय मोशन में है। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड से सेकंड पॉइंट मुझे ये चाहिए कि डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? माइनस होता है। मतलब 58 माइनस 12 जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना है? सर वो है 46 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और इस रिलेटिव स्पीड में कितने सेकंड चलने होते हैं? 27 सेकंड। 9 में काटा 3 बार, 9 में काटा 2 बार, 2 में काटा 23 और 23 का 15 गुना कितना होता है मेरे दोस्त?
345 पक्का 345 मीटर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तो निकाल तो लिया मैंने, लेकिन ये है क्या? सर ये ट्रेन जो लेंथ कवर करता है एक आदमी को क्रॉस करते हुए। मैंने कहा सुनो मजाक मत करो सर, क्यों? क्योंकि आदमी को कवर करते वक़्त ट्रेन ने अपने ही लेंथ को कवर किया होगा मेरे दोस्त। हाँ या ना? स्टार्टिंग से तो वही पढ़ रहे हैं। अगर ट्रेन का अपना लेंथ 345 है तो प्लेटफ़ॉर्म कितना? सर ये कोई पूछने वाला सवाल है? इस 870 में ट्रेन का खुद का लेंथ 345 है तो जो बाकी होगा वो प्लेटफ़ॉर्म होगा। मैंने कहा कितना है? सर 25 जोड़ दें तो 70 और 3 में 5 जोड़ दें तो प्लेटफ़ॉर्म 525 का है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। कुछ था? सच बताओ, आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया वो कंप्लीट अलग चीज़ है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। धीरे-धीरे क्लिक करेगा, भरोसा है कि आपने ट्रेन के अपने स्पीड में 5/18 में उसको 54 सेकंड दौड़ा दिया, 870 निकालने के बाद आपको ये अंदाजा हो गया कि ये वो लेंथ है जो ट्रेन ने प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करते वक़्त किया होगा और ट्रेन जब प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करता है, तो वो अपने लेंथ के साथ प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करता है और वही सम 870 है। ट्रेन ने जब आदमी को क्रॉस किया, आदमी मोशन में है, तो दोनों मोशन के साथ रिलेटिव स्पीड आएगा, सेम डायरेक्शन में माइनस होके 46 की रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 5/10 और इसी में मैंने उनको दौड़ाया 27 सेकंड, जो 345 मीटर का डिस्टेंस निकला, वो ट्रेन ने आदमी को क्रॉस करने वक़्त का डिस्टेंस कवर किया होगा। ट्रेन जब आदमी को क्रॉस करता है तो अपने ही लेंथ को क्रॉस करता है, यानी कि यही ट्रेन का लेंथ निकल आ गया। पुराने वाले 870 में से अगर ट्रेन का ही 345 मैंने पता लगा लिया है तो माइनस करने के बाद जो बाकी का होगा लेंथ वही आपका प्लेटफॉर्म का होगा 525। अगले सवाल पे चले, ये रहा। आरआरबी के लिए देखो, आरआरबी के लिए मेंस के लिए ऐसा कुछ तो नहीं, आप जो जो क्लरिकल मेंस के लिए आपके मेरे कोर्स दिख जाएगा ना वो आरआरबी के लिए ले लीजिएगा। सर यू कवर्ड एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग टू बी ऑनेस्ट, एवरीथिंग व्हिच यू नीड आई हैव कवर्ड दैट, है ना? जो आपको चाहिए वो मैंने कवर कर लिया और जो छोटा सा पार्ट आपको और चाहिए बुलेट वाले कॉन्सेप्ट या रेस वाले कॉन्सेप्ट आई विल वाइंड इट अप इन द लास्ट सेशन, वेरी लास्ट सेशन। सी एक आंसर बच्चे करते हुए स्टार्ट करें मेरे दोस्तों। चलो सर, two trains कोलकाता मीटर के बारे में बताते हैं आपको। सर two trains are running in parallel lines in the same direction 74 kilometers per hour and 52 kilometers per hour. The faster train crosses a man in slower train in 45 seconds. The length of the faster train is कितना? मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। क्या आपको पता है कि ट्रेन जिसको क्रॉस करता है वो अपने साथ उसके लेंथ को क्रॉस करता है? ये मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट था आज के दिन का पूरा। ट्रेन जिसको क्रॉस करता है वो अपने लेंथ के साथ उसके लेंथ को क्रॉस करता है। इस सवाल में क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस सवाल में क्या ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रहा है? बस यस और नो में आंसर दीजिएगा। क्या ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रहा है? मुझे यस और नो में आंसर दीजिएगा। क्या ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रहा है? यस और नो में आंसर दीजिएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि यस ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, उन्होंने सवाल नहीं पढ़ा। ट्रेन ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा। तो सर द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन, मतलब ट्रेन इज अल्टीमेटली क्रॉसिंग अ मैन। और मेरे भाई, जब ट्रेन मैन को क्रॉस करता है तो वो कितना लेंथ कवर करता है? ओन लेंथ को क्रॉस करता है। मतलब यहाँ पे जो इसी दौरान जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो ओन लेंथ मतलब फास्टर ट्रेन का ही लेंथ होगा। मतलब ये सवाल पूरा का पूरा फास्टर ट्रेन के लेंथ के ऊपर ही आधारित है मेरे दोस्त। स्लोअर ट्रेन के लेंथ का कोई लेना देना है ही नहीं इस सवाल में। तो सर आपके कहने का मतलब है, मैंने कहा हाँ, 74 किलोमीटर में ये ट्रैवल कर रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर में ये ट्रैवल कर रहा है, तो इस रिलेटिव स्पीड में 45 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कुछ और नहीं बल्कि फास्टर ट्रेन का लेंथ है। बिल्कुल। और एक सवाल अभिजीत जी के आंसर से ही क्लियर कर देता हूं। अगर इस सवाल में आपको शॉर्टर ट्रेन का लेंथ पूछा होता तो आंसर क्या होता? द आंसर विल बी सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जब फास्टर ट्रेन एक मैन को क्रॉस करता है तो उसने छोड़ देंगे थोड़ा, थोड़ा छोड़ देंगे। जिस तरीके से मैं अपना पुराना पढ़ाता आ रहा था मैं उसी तरह से थोड़ा पढ़ा लूं। सर क्या भूल जाओ, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन मैन मैन सब भूल जाओ। पहले 74 में ये जा रहा है, 52 में ये जा रहा है, दोनों बॉडीज का मोशन मतलब रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन सेम है, मतलब माइनस कितना निकाले? 2 और 2 22 किलोमीटर पर आवर। 22 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 5/8 कन्वर्ट किए। इसी स्पीड में कितने सेकंड चल रहे हैं? 45 सेकंड्स। पहले मैंने आपसे कहा था क्या, ये एक्चुअली मेरा ही गलती है, मैं इसके प्लस क्यों कूदा मुझे नहीं पता। क्योंकि पहले मैंने नियम आपको बताया बड़ा सिंपल। पहले आपको क्या करना है कि स्पीड में जब टाइम दिया है गुना करके कितना डिस्टेंस कवर करना है वो निकालना है। मैंने निकाला 9 में काट के 2, 9 में काट के 5, 2 में काट के 11, मुझे पता चल गया कि 275 मीटर क्रॉस किया गया। फिर रियलाइज करो कि ये जो 275 है वो क्या है? क्या मैंने हर क्वेश्चन में वही किया है? सच बताना दिल से। क्या मैंने पिछले 3-4 सवालों में वही किया है? पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, फिर मैं सोच रहा हूं कि ये डिस्टेंस क्या है। और 275 निकालने के बाद मैंने जब रियलाइज किया, अरे ये तो फास्टर ट्रेन जब एक मैन को क्रॉस करता है वो लेंथ है, और फास्टर ट्रेन जब मैन को क्रॉस करता है तो वो अपने ही लेंथ को क्रॉस करता है। मतलब दिस इज नथिंग अदर देन फास्टर ट्रेन का वो लेंथ। कैसे? ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर। आगे बढ़ें। मैन मोशन में है, किसने कहा? मैन जो मोशन में है वो किस मोशन में है? जिस स्पीड में आपका स्लो ट्रेन जा रहा है उसी मोशन में है। आगे बढ़ो यार। सर इफ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मैन इन स्लो ट्रेन देन इट हैज टू क्रॉस द स्लो ट्रेन, राइट? नो, नॉट एट ऑल। उस क्वेश्चन का आंसर कब मिलेगा? उस क्वेश्चन का आंसर आपको कब मिलेगा? 1:30 में मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करो। 1:30 में जा रहे हो क्या कहीं? नहीं जा रहे हो ना? तब मैं और हाँ, 1:30 के बाद से 15 मिनट जो सेशन देखेगा उसके क्वेश्चन बनने की गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो जितने लोगों का खूबसूरत, हाँ शिवा भाई, ज्यादा जब हम चीजों को सोचते हैं तब क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है? ओवरथिंकिंग ऑलवेज किल्स। मैं तो आई एम हियर, हम सारी चीजें जानते हैं, इस बात का घमंड है हमें, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो मैं एक्सप्लेन सब कुछ कर दूंगा जो आपको नहीं चाहिए वो भी। तो जो लोगों का क्वेश्चन खूबसूरत तरीके से बन रहा है वो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे भाई, सेशन को 1:30 में छोड़ दीजिएगा, मैं बाकी लोगों के साथ वार्तालाप करूंगा। ठीक है? लेकिन देखना सभी लोग रहेंगे, ये भी मैं जानता हूं। क्या हो क्या रहा है? ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पाया? ये कौन है जिसने पूरा मुझे नहीं देखा? चलो सर, मैंने कहा
A train 160 meter long passes a man running at 12 km per hour in the same direction in which the train is going in 16 seconds. The speed of the train. क्या आपको पता है आपका क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया वो मोर देन इनफ है, तो आप इसको टैकल करने के लिए रेडी हो? हाँ सर। क्या मेरे दोस्त, जब दो बॉडीज मोशन में होते हैं तो किसी एक बॉडी के स्पीड से डील किया जा सकता है? नो। दोनों बॉडीज के रिलेटिव मोशन में डील किया जाता है? यस। रिलेटिव स्पीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन क्या है? सेम। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों के स्पीड का डिफरेंस। क्या मैं ट्रेन के स्पीड को x मान लूं मेरे दोस्त? हाँ। क्या मैन का स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर का है मेरे दोस्त? हाँ। नहीं 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 नहीं, एक ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन। ट्रेन मैन को पास करेगा मतलब ट्रेन के स्पीड को ज्यादा होना होगा मैन से। 12 माइनस 6 क्या कर रहे हो रे? तो ट्रेन का स्पीड ज्यादा, मैन का स्पीड कम, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड है इतना है। आप सभी क्लियर है? मैंने इस x को ऑलरेडी किसमें अज्यूम किया है? जिसमें मुझे चाहिए, यानी कि किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर में अज्यूम करने का दूसरा रीजन भी क्या है? अगर ये किलोमीटर पर आवर में रहेगा तभी तो इस 12 किलोमीटर पर आवर को मैं उससे डायरेक्ट खदेड़ पाऊंगा। हाँ या ना? तो दिस x एंड दिस 12 बोथ आर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, दैट्स व्हाई द डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, बट इस किलोमीटर पर आवर को आई नीड टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। क्या ये चीज क्लियर है? जब मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो इसी स्पीड में, बस इतना बताओगे कि कितना सेकंड चल रहा है? सर इसी स्पीड में 16 सेकंड चल रहा है। पहले तुम चलो उसके बाद बात की बात। सर और मैं चल नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? अननोन के साथ मैं ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। मैंने कहा ओहो, अच्छा ठीक है, अब मैं हेल्प कर रहा हूं। जब तुमने इस स्पीड को इस टाइम से गुणा किया, जो डिस्टेंस आया वो डिस्टेंस है क्या? सर मैंने जब पढ़ा तो ये ट्रेन ने आर्मी को क्रॉस किया है। और सर जब ट्रेन आर्मी को क्रॉस करता है, आर्मी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ट्रेन ने अपने ही लेंथ को क्रॉस किया। मतलब ये डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि ट्रेन का अपना ही लेंथ है। मैंने कहा बेवकूफ इंसान, ट्रेन का अपना लेंथ बता रहे हो, कितना है बताओ? सर ट्रेन का तो लेंथ 160 है। मैंने कहा बिल्कुल। अरे यार, तो सर बिल्कुल ये जो डिस्टेंस क्रॉस किया गया है वो कुछ और नहीं बल्कि 160 है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर 16 में काटा 10 बार। मैंने कहा ओके। 5 में काटा 2 बार। मैंने कहा वेरी ओके। 18 दूना 36 ओके। x माइनस 12 36, तो x का वैल्यू कितना? 48। और x जो है वो इस हिसाब नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, उस हिसाब से आंसर नन ऑफ दिस यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर का होना चाहिए। खूबसूरत। हर केस में मैं आपको एक चीज बता दूं, दिखा दूं कि ये मैं जो लिखा हूं वो सत्य है या नहीं। अगर वो तुम्हें ट्रेन का स्पीड 48 देता और मैन का स्पीड 12 देता, तो क्या तुम रिलेटिव स्पीड 48 माइनस 12 36 लेते? हाँ। इनटू 5/18 करके मीटर पर सेकंड में दौड़ाते? हाँ। 16 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करवाते? वही। अरे गौरव भाई मेरे दोस्त, आप ही के सवाल का जवाब है ये। हाँ या ना? कितने लोग एग्री करोगे कि ये गौरव भाई के सवाल का ही जवाब है? कि अगर मैं इसको 48 किलोमीटर पर आवर ही मानूं और इसको 12 मानूं, मैं आपको 160 तक ही तो लेके जा रहा हूं मेरे दोस्त। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं तो आपको 160 तक ही तो लेके जा रहा हूं। आप ही के सवाल, मुझे पता था एक सवाल वही आएगा कि सर आपने तो 5/10 मल्टीप्लाई किया। तो ये कैसा आएगा? आपको थोड़ा स्कूल में एक चीज याद करना होगा। लेट लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। बोलोगे जान खींच लेंगे स्कूल में। क्या बोलते थे? किलोमीटर पर आवर। और जब ये एक्स आपका निकलेगा तब वो किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा। बस हाँ या ना? और अगर आपको यकीन नहीं है कि नहीं एक्स हमारा अभी भी किलोमीटर पर आवर नहीं, मैंने इसको 5/10 करके मीटर पर सेकंड किया है, उसके लिए ये प्रमाण काफी था कि अगर एक्स सच में किलोमीटर पर आवर में है तो इस 12 किलोमीटर पर आवर को रिलेटिव स्पीड हटाते ही 36 को मैंने जब 5/18 में गुणा करके ये किया तभी जाके 160 मीटर आया। तो दैट स्पीड इज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर इटसेल्फ। आगे बढ़े। आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। आज आपने देखा मेरा जो स्पीच रेट है वो काफी कंटीन्यूअस हो गया है। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब 95% ऑफ द टाइम मैं बकर-बकर किए जा रहा हूं। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं कंप्लीट एग्जॉस्ट खींच रहा है। चिकन नहीं, आज मम्मी ने चिकन खाना बंद कर दिया मेरा ऑलमोस्ट। सही में वो जो गाउट वगैरह के रीजन की वजह से। भाई खाली दिन रात मछली दे रही है। रात को तो मछली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर आप ब्राह्मण नहीं? अरे नहीं यार, ब्राह्मण नहीं है, बट कम भी नहीं है, ठीक है? इतने मंत्र जानते हैं कि मंदिर का पूजा हम ही करवा सकते हैं। स्टार्ट करें? चलो। A train passes a platform in 44 seconds and a man standing on the platform in 12 seconds. If the speed of the train is 63 kilometers per hour, what is the length of the platform? क्या आपको लग नहीं रहा कि दो लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी बन चुका है? हाँ या ना? अब दो लाइन ड्रॉ करना इसलिए जरूरी बन गया कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, अगर बिना एक्स्ट्रा कुछ सोचे उस तरीके से अटैक करोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा? सर ट्रेन का स्पीड 63। मैंने कहा ओके। सर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। मैंने कहा वेरी ओके। इसी स्पीड में पहले 44 सेकंड दौड़ा। मैंने कहा मूड में हो? हाँ सर। 9 में काटूंगा 2, 9 में काटूंगा 7, 2 में काटूंगा 22, 22 पंजे 110 और 7 सर 717 है। मैंने कहा पूछ तो लो है क्या, निकाल जो रहे हो क्या है? सर ये ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, मतलब ये लेंथ ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी यूजर जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? यस सर। सर ट्रेन का स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18 और इस स्पीड में अब मैं उसको दौड़ाने वाला हूं 12 सेकंड। मैंने कहा पहले डिस्टेंस निकालो कि कितना कवर कर रहे हो। सर निकाल लिया। मैंने कहा कितना? सर 30 और 7, 30 और 7 210। ये है क्या? वो तो देख लो थोड़ा। सर एंड मैन स्टैंडिंग इन द प्लेटफॉर्म। सर अब कोई तो ये नहीं बोलने वाला कि सर ये प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करा। अरे नहीं, वो मैन को ही क्रॉस करा। मैन प्लेटफॉर्म पे है तो मैं क्या कर सकता हूं? उस क्वेश्चन में वही है, ट्रेन फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द मैन इन द स्लो ट्रेन। अब अगर मैन स्लो ट्रेन में है तो इसका मतलब नहीं कि ट्रेन को क्रॉस करना होगा। क्रॉस तो मैन को ही करना है, क्रॉस तो मैन को ही करना है। सर जब ट्रेन ने मैन को क्रॉस किया होगा तो मैन का लेंथ तो नेग्लिजिबल है, तो ये जो लेंथ है ये ट्रेन का लेंथ है। मैंने कहा बहुत सही जा रहे हो सर, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे? सर ट्रेन का लेंथ अगर 710 में से 770 में से 210 तो बाकी का प्लेटफॉर्म जो है वो तो आ गया 560। मैंने कहा हाँ। सर इतना जल्दी आ गया? मैंने कहा लेट हो गया। सर लेट हो गया? मैंने कहा हाँ। आंसर एक ही बार में आता। सर कैसे? आप में से कितने लोगों ने फील किया कि ट्रेन ने जब मैन को क्रॉस किया होगा तो उसने अपने ही लेंथ को क्रॉस किया है? फील फील कुछ लिखो मत, फील। हाँ सर। ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसने अपने ही लेंथ के साथ
प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस किया होगा। जब अपने ही लेंथ के साथ तुम प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हो, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि अपने ही लेंथ को तो तुम्हें 12 सेकंड लग ही गया होगा? अरे हाँ या ना? इस 44 सेकंड के टोटल टाइम जब आप ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हो, तो अपने ही लेंथ जो है उसको क्रॉस करने के लिए तो 12 सेकंड लग ही गए होंगे। तो 44 में से 12 गया तो जो बाकी का 32 सेकंड है, कहीं वही तो नहीं जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है? हाँ सर। तो अगर मैं ट्रेन के स्पीड में 32 सेकंड दौड़ा दूं तो जो लेंथ आएगा वही प्लेटफॉर्म का लेंथ तो नहीं? सर पक्का? चेक करो। तो उस तरीके से भाई आप इस क्वेश्चन को बड़े खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर फिर से बता दीजिए, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस 1 में आपने ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है मेरे भाई, हाँ या ना? और आपको समय कितना लगा? 44 सेकंड। एग्री करोगे? केस 2 में आपने एक आदमी को क्रॉस किया। सर व्हाट इफ द मैन इज इन मोशन? जब आएगा तब देख लेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब ट्रेन का लेंथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास जब मैन को क्रॉस करता है तो वो ट्रेन को क्रॉस करेगा, ट्रेन का ही लेंथ को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना टाइम लगा है? सर उसके लिए आपके पास 12 सेकंड लगा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपने ही इसी लेंथ को क्रॉस करने के लिए 12 सेकंड का समय लेना तो बनता ही है। तो ये प्लेटफॉर्म को ऐसा कितना सेकंड लग गया है कि टोटल 44 सेकंड का काम लगा है? सर बाकी का 32 सेकंड। मतलब ट्रेन तुम 32 सेकंड में जो दूरी तय कर सकते हो वही प्लेटफॉर्म का लेंथ है। कहा ट्रेन तुम्हारा लेंथ तो 60 फीट का है, तुम्हें अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो इतना, और इसी स्पीड में अगर मैं तुम्हें 32 सेकंड दौड़ाऊं तो इतना, तो तुम जो दौड़ सकते हो 560, वो आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ है। और अगर आप बोल रहे हो मेरे भाई कि सर अगर प्लेटफॉर्म अगर ट्रेन अगर बॉडी मोशन में है तो क्या होता, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं आपसे जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने सिखाया है या नहीं? पहले एक बार कन्फर्म कर दो। बस पूछना है करके मत पूछो। आप भी निकाल सकते हो। जब मैन का मोशन होगा तो वो मैन का स्पीड देगा। ओहो! आपका सवाल अब मैं वेरीफ़ाई करता हूँ। तो आपका कंडीशन है कि सर ऐसे केस में कैसे होगा? ऐसे केस में नहीं होगा। ऐसे केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी कर लिया है वो चीज़। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? कि 58 सेकंड में वो प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस कर रहा था, नहीं 54 सेकंड में वो प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस कर रहा था और बॉय जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर में क्रॉस कर रहा था 27। उस समय में मैंने 54 से 27 उसको डायरेक्टली नहीं लिया, क्योंकि जो पूरा का पूरा दोनों केसेस है वो खाली ट्रेन के स्पीड से नहीं चल रहे। एक केस में ट्रेन के स्पीड में चल रहा है, एक केस में रिलेटिव। तो उसमें वो जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये नहीं लगेगा। ये पूछ रहे थे तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन खाली वो पूछ रहे थे तो बिल्कुल सही सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको करवा दिया है। सर फिर पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के, और कुछ नहीं। क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। अगला सवाल? चलो। अरे कोई नहीं। ओके, इंग्लिश नंबर्स। बिल्कुल। कोशिश करूँगा, क्योंकि कंफर्टेबल थोड़ा ज़्यादा हिंदी के साथ हो गए हैं, कोशिश करूँगा। एकदम से तो नहीं होगा, थोड़ा समय मुझे दीजिएगा। ए, बड़े खूबसूरत तरीके से बच्चों का आंसर आता हुआ। A train crosses a platform in 42 seconds at a speed of 42 किलोमीटर पर आवर। जो आगे क्वेश्चन पढ़ेगा उससे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा। सर क्यों? ट्रेन का स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, और इसी स्पीड में 42 सेकंड्स अगर वो जाए तो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? सर 6 में, 3 बार, 6 में, 7 बार, 3 में, 14 बार, 14 पंजे 70 और 7 490। फिर थोड़ा सोच लो कि ये जो 490 तुमने निकाला वो है क्या? सर ये ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, मतलब ये ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। क्या उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैं आपको सिखाने के योग्य बन चुका हूँ। कितना समय इसको लगेगा एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए, अगर जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का है वो 350 है? क्या उसने क्वेश्चन में कुछ सब कुछ दे दिया? इस 490 में से 490 में से अगर 350 प्लेटफॉर्म का लेंथ है तो ट्रेन का लेंथ कितना होगा? सर बाकी का, मैंने कहा बाकी मतलब सर माइनस किया तो 140। अगर ट्रेन का लेंथ 140 है तो इस ट्रेन को एक पोल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन जब पोल को क्रॉस करेगा तो सर वो अपने ही लेंथ को क्रॉस करेगा, यानी कि 140 मीटर, और इस 140 मीटर्स को जब वो क्रॉस करेगा ना सर वो अपने ही 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल करेगा, तो इतना टाइम लगना चाहिए। मैंने कहा कुछ छूट रहा है? ये सर छूट रहा है। मैंने कहा क्या? सर 42 जो है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मेक श्योर कि आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो। 14 में काटा 3 टाइम्स, 14 में काटा 10 टाइम्स, 3 में काटा 6 टाइम्स, 5 में काटा 2 टाइम्स, 6 into 2 12 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का बेहतरीन सही उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल। आज के जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को और 2 ही क्वेश्चन से मैं खत्म करूंगा, ताकि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। ये सीखना आज ही जरूरी है, आज। कुछ जानता हूं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूं। 400 सभी लोग जा रहे हैं। बाकी लोग जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे बस वही बताते चलो। ओके सर। A train 300 meter long traveling at 70 kilometers per hour passes another train twice as fast as this train and traveling in opposite direction in 12 seconds। ऐसे अगर एक ही सांस में पढ़ लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले सुनो, एक ट्रेन जिसका लेंथ 300 मीटर है वो 70 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल कर रहा है, और वो एक दूसरा ट्रेन जो कि इस ट्रेन से डबल स्पीड में ट्रैवल कर रहा है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्रॉस करने के लिए 12 सेकंड्स लग रहा है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पहले ट्रेन का स्पीड अगर 70 तो दूसरा ट्रेन जिसका स्पीड इसके स्पीड का डबल है, क्या उसका स्पीड 140 140 है? हाँ सर। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगा, क्या आप लोग एग्री करोगे, वो 210 होगा। लेकिन 210 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या ये 5/8 का मल्टीप्लिकेशन होगा। और इसी रिलेटिव स्पीड में 12 सेकंड्स तक जब वो ट्रैवल करेंगे तो क्या मैं पहले पता लगा लूं कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? हाँ सर।
अगर मैं 6 में कैंसिल करूँ 2, 6 में कैंसिल करूँ 3, 3 में कैंसिल करूँ 70 into 5 हो जाए, 70 into 10 तो कर दो ना 700 मीटर। फिर मैंने सोचा कि ये डिस्टेंस एक्चुअली में है क्या? ये वो डिस्टेंस है जो 2 ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हुए किए हैं। मतलब ये ट्रेन 1 का लेंथ और ट्रेन 2 का लेंथ का सम है। ट्रेन 1 का लेंथ ऑलरेडी मेरे पास 300 मीटर्स का है। तो मेरे दोस्त जो ट्रेन 2 का लेंथ होगा वो कितना होगा सर 700 में से। अगर ट्रेन 1 का लेंथ 300 है तो ट्रेन 2 का लेंथ कितना होगा 400। क्या यही वो सवाल थे जो पहले आपसे नहीं बन रहे थे? लेकिन अब आपको पता चला कि कुछ नहीं है सवाल में यार, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, टोटल निकालो, डिस्टेंस क्या है खत्म करो। एक और सवाल के साथ सेशन को मैं एंड करूंगा आज। ये लास्ट क्वेश्चन है। वेरी इजी विथ योर मेथड्स। अरे चलो आगे और भी 2 दिन और भी ट्रेन पढ़ेंगे, मतलब सोच ही रहे होंगे। रीडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट 140 किलोमीटर फर्स्ट। कोई नहीं वैभव भाई, मैं आपको एक चीज बस इतना बताना चाहता हूं कि मेरे पास ये जो सिस्टम है और ये जो घड़ी है उनमें भी समय बराबर दिखाया जा रहा है, इनमें भी बैटरीज वगैरह परफेक्टली मैं उनको चेंज करवाता रहता हूं, तो समय मुझे भी पता है कि 1:30 बज चुके हैं। इवन रूम में भी एक घड़ी है, वो भी दिखा रहा है, हर जगह से इंडिकेशन आ रहा है। द लैंग्वेज सेम्स फर्स्ट ट्रेन इज 140, a train 300 meter long traveling at 70, no, it's clearly mentioning that a train 300 meter long traveling at 70 kilometers per hour. It is clearly indicating that the first train is moving at 70 kilometers per hour. It passes another train twice as fast as this train, means the second train its speed is twice the first. उसका स्पीड इस पहले के स्पीड का डबल है, तो लैंग्वेज क्लियरली दिख भी रहा है कि पहले ट्रेन का 70 ही है। ट्रेन एक्स ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म 450 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकंड हैज हटाओ 80 into 5/18 मीटर पर सेकंड 27 seconds। कितना डिस्टेंस जा सकते हो 9 2 times 9 3 times 2 40 times 40 into 5 200 into 3 600। नाउ जब मैं रियलाइज कर रहा हूं कि व्हाट इज द 600 मीटर, फिर मुझे पता चल रहा है कि वो दूरी है जो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए किया है, मतलब दिस इज नथिंग अदर देन ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। फिर मुझे अगले ही मोमेंट पता चल रहा है कि द प्लेटफॉर्म इज 450, तो ट्रेन कितना आ जाएगा 150। यहां तक बात साफ। How much time would train X take to completely cross train by 170 meter long train route and traveling 48 kilometers per hour in opposite direction in which X is traveling? Nothing। आपको एक टाइम निकालने के लिए कहा, तो आप ढूंढने की कितना डिस्टेंस कवर करना है और किस स्पीड में। डिस्टेंस जो क्रॉस करना है, एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो दोनों के लेंथ का सम। पहला ट्रेन का लेंथ आपको 150 मिल चुका है और दूसरा ट्रेन का जो लेंथ है वो भी उसने कहा है कि जो सामने से आ रहा है वो 170 का है, तो जो टोटल डिस्टेंस आपको कवर करना है वो 320 का है। जो स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, पहले ट्रेन का स्पीड आपके पास कितना है सर, वो 80 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा वाला ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 48, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये दोनों आ रहे हैं तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा 80 + 48। नो डाउट इट इज 128, बट ये जो 128 है वो किलोमीटर पर आवर में है, 320 मीटर पर सेकंड में है। तो मेक श्योर कि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो। 64 2 टाइम्स 64 5 टाइम्स 2 9 टाइम्स 5 5, तो आंसर यहां पे कितना आ गया 9 सेकंड्स। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने आज आपको काफी अच्छा लेवल, हाई लेवल नहीं, जो आपको पहले दिन में जो चीजें जानने थे उम्मीद करता हूं आपको मैंने बता दिया है। अब आप सभी लोग जा सकते हैं। अब जो लोग बस ये सीखना चाहते हैं कि ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली में क्या हो रहा है। लॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको जो मैंने क्वेश्चन कहा, ओनली देयर आर फ्यू क्वेश्चन जहां पे दोनों ट्रेन के बीच में 230 मीटर्स का गैप था एंड इफ मैन इज 430 मीटर्स अहेड ऑफ द ट्रेन, देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस जहां पे उनके बीच में एक सर्टेन गैप मेंशन किया गया था, अगर आप रिकॉल कर पाए तो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा बाकी किसी भी क्वेश्चंस में उनके बीच में कोई गैप जिक्र नहीं किया गया। जब गैप कुछ जिक्र नहीं किया जाता है तो आपका एक अजम्पशन चलता है कि उनके बीच में कोई गैप हो ही ना। अगर उनके बीच में कोई गैप हो ही ना तो वो सेम डायरेक्शन में कैसा दिखेगा, सेम डायरेक्शन में ऐसा दिखेगा कि एक ट्रेन अगर यहाँ पे है और इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो दूसरा जो ट्रेन होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो लंबा हो बड़ा हो छोटा हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होगा, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे के साथ यहाँ पे होगा। अब पहले इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ कि ये आपका एक ट्रेन है। अगर इस ट्रेन को इस लाइन को क्रॉस करना है, अगर इस ट्रेन को इस लाइन को क्रॉस करना है, तो क्या इस ट्रेन को अपने पूरे बॉडी को इधर शिफ्ट करना होगा? पहले हाँ या ना में जवाब दो। इस पूरे ट्रेन को अपने बॉडी को इधर शिफ्ट करना होगा। क्या मैं आपको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। ये ट्रेन इतना दूरी कवर करके आगे गया है, बस हाँ या ना में जवाब दो। ये डिस्टेंस जो उसने ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आते वक्त किया है वो यही दूरी है। एंड डू यू नो व्हाट इज दिस दूरी? दिस दूरी इस ट्रेन का अपना ही लेंथ। इसीलिए व्हाइल कवरिंग एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक मैन, ट्री और पोल, द ट्रेन कवर्स इट्स ओन लेंथ। बट व्हाट इफ कि अगर एक ट्रेन को एक ब्रिज को क्रॉस करना हो, so the train has to bring its own body to the other side of the bridge, yes or no? And while doing this, it has covered not only this distance but also this distance. So the total distance which the train has traveled is its own length plus the length of the bridge. यहाँ तक दूसरा पॉइंट क्लियर है आपके पास? यहाँ तक। Now the third question arises when train crosses another train. जब ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो मेरे दो असम्पशन है कि दोनों का जो हेड पॉइंट है ना वो हेड पॉइंट बराबर पोजीशन पे होगा। सो जब पहले तो अपोजिट वाला साफ कर दो, इजी होगा समझने के लिए। जब एक ट्रेन आपका यहाँ पे है और आप 10 मिनट बाद ज्वाइन कर सकते हैं शिवा भाई, उस टाइम तक मैं पहुंच गया हूंगा, ठीक है? आप 10 मिनट के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स, उस टाइम पे मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने स्टार्ट किया मैं सब कुछ बताऊंगा, बस आप इंपेशेंट हो गए तो आप इस वाली चीज को समझ नहीं रहे हो। यू आर आप उसी चीज के बारे में सोच के जो अभी वाला कांसेप्ट जो आप नहीं समझ पा रहे हो, इट विल हेल्प यू सॉल्व दैट क्वेश्चन
यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप उसी के लिए खाली कंसर्न हो, इसको नहीं समझोगे, देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड हू कैन टीच यू दैट। कोई नहीं सिखा सकता। तो सब्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इस टाइप की चीज़ों में। अगर मेरे पास सब्र है कि आफ्टर टेकिंग 1 एंड हाफ आवर्स क्लास, नो वन इज़ पेइंग मी फॉर दिस एक्स्ट्रा 10 टू 15 मिनट्स। इफ आई एम पेशेंट देन आप लोगों के पास भी धैर्य संयम होना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर एक दूसरे को क्रॉस करना है तो दिस होल बॉडी शुड बी शिफ्टेड टू दिस साइड एंड दिस होल बॉडी हैव टू बी शिफ्टेड टू दिस साइड। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या आपको पता है कि इस बॉडी ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है? बस हाँ या ना में जवाब दो। और इस बॉडी ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। मैंने जो आपको इन दोनों के लेंथ का सम कहा, तो मतलब पहले लेंथ का सम और दूसरे लेंथ का सम, यानी कि जो T1 प्लस T2 आपसे कहा, क्या वो डिस्टेंस है? दैट इज नॉट डिस्टेंस। दैट इज, कल उसके बारे में चर्चा किया है, डू अटेंड ऑल द क्लासेस। दैट इज द बॉडी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द बॉडीज, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द बॉडीज। कल कोई नहीं था 7 बजे के क्लास में। दैट इज रिलेटिव डिस्टेंस मेरे दोस्त। जब दो बॉडीज मोशन में होते हैं ना, तो और नॉर्मल डिस्टेंस से काम नहीं चलता। वो दोनों बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसी डिस्टेंस के ऊपर बात चलेगा। मतलब दिस इज नथिंग अदर देन T1 प्लस T2, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस। मतलब इन दोनों बॉडीज को टुगेदर T1 प्लस T2 का दूरी तय करना है। एंड जस्ट बिकॉज़ कि ये टोटल T1 प्लस T2 दोनों बॉडीज को कवर करना है, मैं दोनों बॉडी के स्पीड को कम इनटू एक्जिस्टेंस लेता हूं। एंड अगर अपोजिट में है देन ऐड करता हूं, जब सेम में होते हैं तो माइनस करता हूं। बट मैं दोनों बॉडीज के स्पीड को कंसीडरेशन में तभी लाता हूं बिकॉज़ द होल डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द सन जो दोनों का है, वो मैं दोनों बॉडीज से कवर कर रहा हूं। क्लियर ये चीज? अगर मैं आपको अगर सेम चीज सेम में होने के लिए सर एक बॉडी को पार करके इस वाले पोजीशन पे पहुंचना होगा। अगर इस वाले बॉडी को इस वाले पोजीशन पे पहुंचना होगा, तो खाली अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लूं तो गलत क्या हो रहा है आपको पता है? क्या ये ट्रेन वहीं पे खड़ा है कि तुम उसको ओवरटेक करके चले गए? वो ट्रेन साइमल्टेनियसली आपके साथ कुछ देर तक मोशन में रहेगा ना, और जो उस टाइम तक मोशन में रहेगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम, द रिलेटिव डिस्टेंस, वो इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का सम होगा। एंड इसी रिलेटिव डिस्टेंस को जब मैं सेम डायरेक्शन में क्रॉस करवाऊंगा तो उनके स्पीड डिफरेंस के हिसाब से करूंगा। सर दो ट्रेन फ्रंट लाइन के साथ लगा हुआ है, शॉर्टर का लगा हुआ है, तो डिस्टेंस क्या होगा? कौन सा वाला? लगा हुआ है हर केस में, लेकिन आपको वो जरूरी पड़ रहा है क्या? दैट इज समथिंग, इट इज क्वांट। आप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांट एंड फिजिक्स माय फ्रेंड। हां या ना? बस एक चीज बताओ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांट एंड फिजिक्स। ये जो आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन है कि जो सम आ रहा है, स्पीड आ रहा है, दैट्स इन फिजिक्स। वो आपके फिजिक्स में है मेरे दोस्त। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो आपका फास्टर ट्रेन क्रॉसेस मैन इन द स्लो ट्रेन है, तो मेरे क्या क्या असम्पशन रहा? अगर मैं खाली आदमी को क्रॉस कर रहा हूं तो मेरा ट्रेन यहां है, अज्यूम यही है ना। अगर मैं ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूं तो मेरा ट्रेन यही है ना। अगर मैं एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा हूं तो दूसरा ट्रेन यही है ना। तो अब अगर मैं एक मैन को क्रॉस कर रहा हूं जो कि स्लोयर ट्रेन में बैठा है, तो भाई साहब आपने एक चीज फील किया, तुम्हारा ट्रेन किसको सटके है? जिसको क्रॉस कर रहा है। मैन को क्रॉस कर रहा है, मैन को सटके लगा हुआ है। ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ब्रिज को सटके लगा हुआ है। ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन को सटके लगा हुआ होगा। जब मैं एक मैन को क्रॉस करूंगा जो कि स्लोयर ट्रेन पे बैठा है, तो मेरा ट्रेन किसको सटके लगा होगा? इस मैन को। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि आपको बस इसी पॉइंट से इस आदमी को क्रॉस करना है? एंड ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, तो आप खाली ट्रेन को यहां से यहां नहीं ले सकते हो। आपको ये वाला भी मोशन में चलेगा, कंडीशन तो यही चाहिए। बट व्हाइल द एंटायर ड्यूरेशन, जो दोनों ने रिलेटिव डिस्टेंस क्रॉस किया होगा, वो इस केस में कितना? यहाँ पे अगर सेकंड ट्रेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं अपने ही लेंथ को कवर करूंगा, फास्टर ट्रेन का ओन लेंथ को। अभी एंड क्लास हो जाता, ओन लेंथ, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बस सेशन को एंड कर रहा हूं। सर इफ देयर इज अ गैप इन सेम डायरेक्शन, अगर आपके पास थोड़ा गैप की भाई साहब कि क्रॉसेस अ मैन इन द स्लो ट्रेन एंड हु इज 30 meters ahead of the faster train, ऐसा ही तो, which is 30 meter ahead of the faster train, तो कुछ नहीं, आपको फास्टर ट्रेन का लेंथ प्लस 30 मीटर जो गैप है उसको क्रॉस करना है। दैट्स इट, जो सिंपल से पढ़ाया गया है, बस। T1 ना, अगर मैं मैन की बात कर रहा हूं तो T2 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे जब मैन को क्रॉस करता हूं तो मैं सिर्फ इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता हूं, जब तक सेकंड ट्रेन को क्रॉस नहीं करता ना। आपका कभी-कभार क्या होगा ना, एक ब्रिज में एक ट्रेन होगा, उस ट्रेन को आपको क्रॉस करना है, तो क्या डू यू थिंक कि उस ब्रिज का कोई रोल रहेगा? बस आगे ना जाओ। नो, ट्रेन जब ट्रेन को क्रॉस करेगा तो मैं दोनों ट्रेन के लेंथ के ही साथ जाऊंगा। आई डोंट केयर कि वो ब्रिज में है, प्लेटफॉर्म में, टनल के अंदर क्रॉस करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस एक चीज को मेक श्योर करना कि ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है। इफ इट इज क्रॉसिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट देन अपने ही लेंथ, इफ इट इज क्रॉसिंग अ ऑब्जेक्ट जिसका कुछ लेंथ हो, और अगर वो एक क्रॉस कर रहा है दूसरे ट्रेन को, तो दोनों के लेंथ का साथ। तो सेशन पॉइंट करो। थैंक यू सो मच अभी के लिए। और विकास भाई आज तो बिल्कुल भी पेशेंस। अरे उज्जवल भाई क्या है आपका डाउट? ये जो क्वेश्चन है मैं डाउट क्लियरिंग सेशन को आप ज्वाइन कीजिए प्लीज उज्जवल भाई, ये क्लासेस में अभी तो इतना टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन है उनको ज्वाइन कीजिएगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो एंड करो। काफी बच्चे अच्छा वो निकल गए, क्योंकि क्वेश्चन बनाना ज्यादा जरूरी है इन सारी चीजों के हिसाब से। ठीक है, तो चलता हूं। थैंक यू सो मच। 4 बजे फिर से मुलाकात करेंगे।